चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके आप सब बोलो राधे राधे, श्याम से मिला दे। गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। बोलो दुर्गा मैया की परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तस्मिति मंत्रद्वारा मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत महापुराण की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरज अजायता श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मुखा अग्निरजायता अग्निर्मीले पुरोहितं यज्ञस्य देवत्वमित्यजं होतारं रत्नधातुम् ओम पुरुष एवेदगुं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छाभाव्यं महोदामि तत्त्वशेषान् ददन्नेनातिरोहति अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवत्वमित्यजं होतारं रत्नधातुम् अग्निः पूर्वेभिर्खयोरुड्यते नैऋतेन यं स देवा एहं सभ्यवती। ओम श्री ज्ञान देवताभ्यो नमः। अग्निप्रज्वलितं समर्पयामि। बोलिए ज्ञान भगवान की जय। चलिए अभी सब हाथ लगा लो, 5-7 आहुति घी डाली। अभी कोई सांप नहीं डालना है। ओम प्रजापति स्वाहा। इदं प्रजापति इदं नमः। ओम वायवे स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम अग्ने स्वाहा। सबने सांकला डालना है। ओम गणपति नमः स्वाहा। श्री राम। ओम वायवे नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम अध्वराय नमः स्वाहा। ओम विरूपाक्षाय नमः स्वाहा। ओम रवताय नमः स्वाहा। ओम रवताय नमः स्वाहा। ओम विरूपाक्षाय नमः स्वाहा। ओम अग्नये नमः स्वाहा। ओम वायवे नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम वायवे नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम अंगिकाराय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ईशानाय नमः स्वाहा। इंद्राय नमः स्वाहा। अग्नये नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम नैऋत्ये नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम वायवे नमः स्वाहा। ओम आकाशाय नमः स्वाहा। ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा। अध्वराय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम अद्वये नमः स्वाहा। अनिलाय नमः स्वाहा। नलाय नमः स्वाहा। प्रत्युषाय नमः स्वाहा। प्रभासाय नमः स्वाहा। ओम अजाय नमः स्वाहा। ओम एकपदे नमः स्वाहा।
महिरबुधनाय नमः स्वाहा ॐ विरूपाक्षाय नमः स्वाहा ॐ रेवताय नमः स्वाहा ॐ रवताय नमः स्वाहा ॐ रूपाय नमः स्वाहा ॐ बहुरूपाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकेश्वराय नमः स्वाहा ॐ सावित्रे नमः स्वाहा ॐ जयन्ताय नमः स्वाहा ॐ रुद्राय नमः स्वाहा ॐ पिनाकिने नमः स्वाहा ॐ धात्रे नमः स्वाहा ॐ मित्राय नमः स्वाहा ॐ यमाय नमः स्वाहा ॐ वरुणाय नमः स्वाहा ॐ सूर्याय नमः स्वाहा ॐ भगाय नमः स्वाहा ॐ बृहस्पते नमः स्वाहा ॐ भूषणे नमः स्वाहा ॐ सावित्रे नमः स्वाहा ॐ तुष्टये नमः स्वाहा ॐ विष्णवे नमः ॐ अश्विनेभ्यां नमः स्वाहा ॐ ऋतवे नमः स्वाहा ॐ दक्षायै नमः स्वाहा ॐ वसवे नमः स्वाहा ॐ कालाय नमः स्वाहा ॐ कामाय नमः स्वाहा अध्वराय नमः स्वाहा ॐ रोचनाय नमः स्वाहा ॐ पूर्वस्ये नमः स्वाहा अद्रवाय नमः स्वाहा सोमवाय नमः स्वाहा ॐ अग्निवाताय नमः स्वाहा ॐ एकपदे नमः स्वाहा ॐ महीपदे नमः स्वाहा ॐ सुकाराय नमः स्वाहा ॐ एकसिंहाय नमः स्वाहा ॐ शुद्राय नमः स्वाहा ॐ सोमाय नमः स्वाहा ॐ कश्यपाय नमः स्वाहा ॐ अत्रये नमः स्वाहा ॐ भरद्वाजाय नमः स्वाहा ॐ विश्वामित्राय नमः स्वाहा ॐ गौतमाय नमः स्वाहा ॐ जमदग्ने नमः स्वाहा ॐ वसिष्ठाय नमः स्वाहा ॐ अनन्ताय नमः स्वाहा ॐ वसुके नमः स्वाहा ॐ शेषाय नमः स्वाहा ॐ जमदग्ने नमः स्वाहा वसिष्ठाय नमः स्वाहा ॐ दक्षकाय नमः स्वाहा ॐ कर्कोटकाय नमः स्वाहा ॐ पद्माय नमः स्वाहा महापद्माय नमः स्वाहा ॐ शङ्खपालाय नमः स्वाहा ॐ कम्बलाय नमः स्वाहा पिशाचिभ्ये नमः स्वाहा ॐ गुह्यकेभ्ये नमः स्वाहा ॐ सिद्धिभ्ये नमः स्वाहा ॐ भूतेभ्ये नमः स्वाहा ॐ सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ॐ विश्वावस्वे नमः स्वाहा ॐ गन्धर्वाय नमः स्वाहा ॐ ब्रह्माय नमः स्वाहा ॐ रोस्ये नमः स्वाहा ॐ तिलोत्तमाय नमः स्वाहा ॐ सुगस्ये नमः स्वाहा ॐ मन्दघोषाय नमः स्वाहा ॐ रुद्रेभ्ये नमः स्वाहा ॐ स्कन्दाय नमः स्वाहा ॐ नन्देश्वराय नमः स्वाहा ॐ शूलाय नमः स्वाहा ॐ महादेवाय नमः स्वाहा ॐ श्री नमः स्वाहा ॐ वरद्गणाय नमः स्वाहा ॐ पितृभ्ये नमः स्वाहा ॐ रोगाय नमः स्वाहा ॐ मृतवे नमः स्वाहा ॐ वसुभ्ये नमः स्वाहा ॐ विघ्नराजाय नमः स्वाहा अद्भये नमः स्वाहा ॐ समीराय नमः स्वाहा ॐ मरुदाय नमः स्वाहा ॐ मरुते नमः स्वाहा ॐ भगवत्प्राणाय नमः स्वाहा ॐ समीरणाय नमः स्वाहा ॐ मातृस्विन्ये नमः स्वाहा ॐ मेदिन्ये नमः स्वाहा ॐ अग्निवाताय नमः स्वाहा ॐ एकपदे नमः स्वाहा ॐ वजोदाय नमः स्वाहा ॐ रेवदाय नमः स्वाहा ॐ मेदिन्ये नमः स्वाहा ॐ गंगाय नमः स्वाहा ॐ सरस्वत्यै नमः स्वाहा ॐ सरभ्ये नमः स्वाहा ॐ कौशिक्ये नमः स्वाहा ॐ चैत्रवत्यै नमः स्वाहा ॐ गोदार्यै नमः स्वाहा ॐ ताप्तये नमः स्वाहा ॐ रेवाय नमः स्वाहा ॐ वयोदाय नमः स्वाहा ॐ कृष्णाय नमः स्वाहा ॐ भीमरथे नमः स्वाहा ॐ तुंगभद्राय नमः स्वाहा ॐ विष्णुमुद्राय नमः स्वाहा ॐ लवणसमुद्राय नमः स्वाहा ॐ इक्षुसमुद्राय नमः स्वाहा ॐ सुरासमुद्राय नमः स्वाहा ॐ सर्वसमुद्राय नमः स्वाहा ॐ द्विसमुद्राय नमः स्वाहा ॐ क्षीरसमुद्राय नमः स्वाहा ॐ आदित्याय नमः स्वाहा ॐ सोमाय नमः स्वाहा ॐ भौमाय नमः स्वाहा ॐ बुधाय नमः स्वाहा ॐ बृहस्पत्यै नमः स्वाहा
शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम महेश्वराय नमः स्वाहा ओम गौमाय नमः स्वाहा ओम वैष्णव्ये नमः स्वाहा ओम वराहे नमः स्वाहा ओम अग्निवादाय नमः स्वाहा ओम मेघवदे नमः स्वाहा ओम वज्राय नमः स्वाहा ओम वैष्णव्ये नमः स्वाहा ओम वराहे नमः स्वाहा ओम इंद्राण्ये नमः स्वाहा ओम त्रिशूलाय नमः स्वाहा पद्माय नमः स्वाहा चक्राय नमः स्वाहा ओम महाविष्णवे नमः स्वाहा ओम श्रीमन्महाविष्णवे नमः स्वाहा। चलिए जल से आचमन। ओम देव सिद्धा सविदुः प्रसवेस्विनो बाहुभ्यां वोष्णो हस्ताभ्यां। चलिए ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पत्ये नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम नागराहवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा श्रीनवग्रहमंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा। जल से आचमन। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा ओम गौराय नमः स्वाहा ओम गौर्ये नमः स्वाहा ओम पद्माय नमः स्वाहा ओम सच्चे नमः स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा ओम सावित्रे नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम दयाय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा ओम सदाय नमः स्वाहा ओम सहाय नमः स्वाहा ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा ओम लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा ओम नित्ये नमः स्वाहा ओम तुष्टये नमः स्वाहा ओम तुष्टये नमः स्वाहा ओम आत्मनगुणदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री षोडशमातृका देव्ये नमः स्वाहा। चलिए जल से आचमन। दिया ले लीजिए। खीर पूड़ी आ गया। चलो डलवाओ खीर। ओम दिव्य योगाय नमः स्वाहा ओम महायोगाय नमः स्वाहा ओम सिद्ध योगाय नमः स्वाहा ओम महेश्वर्ये नमः स्वाहा पिशाचिन्ये नमः स्वाहा डाकिन्ये नमः स्वाहा ओम गंगाल्ये नमः स्वाहा ओम रुद्रवेताल्ये नमः स्वाहा ओम हुंगाये नमः स्वाहा ओम ऊर्ध्वकेशाये नमः स्वाहा ओम विरूपाक्षाये नमः स्वाहा ओम शुष्काये नमः स्वाहा ओम नरभोजिन्ये नमः स्वाहा ओम फटकाये नमः स्वाहा ओम वीरभद्राये नमः स्वाहा ओम धूम्राक्षे नमः स्वाहा ओम कलहप्रियाये नमः स्वाहा ओम रक्ताक्षस्ये नमः स्वाहा ओम राक्षस्ये नमः स्वाहा ओम घोराये नमः स्वाहा ओम विश्वरूपाये नमः स्वाहा ओम भयंगाये नमः स्वाहा ओम रुद्रवेताल्ये नमः स्वाहा ओम श्री त्रिपुरंदरे स्वाहा ओम वीरकामर्ये नमः स्वाहा ओम चंडाये नमः स्वाहा ओम वराहे नमः स्वाहा ओम मुंडधारिण्ये नमः स्वाहा ओम भैरव्ये नमः स्वाहा ओम हस्तिन्ये नमः स्वाहा ओम क्रोधदुर्मुख्ये नमः स्वाहा ओम प्रेतवाहिन्ये नमः स्वाहा ओम खड्वांगदीर्घाये नमः स्वाहा ओम मालत्ये नमः स्वाहा ओम मंद्रयोगिन्ये नमः स्वाहा ओम अस्थिन्ये नमः स्वाहा ओम चक्रिन्ये नमः स्वाहा ओम ग्रहाय
महाकालाय नमः स्वाहा ओम भुवनेश्वराय नमः स्वाहा ओम गंडक्ये नमः स्वाहा ओम गरक्ये नमः स्वाहा ओम शुभ्राय नमः स्वाहा ओम क्रियाय नमः स्वाहा ओम जुते नमः स्वाहा ओम करालिन्ये नमः स्वाहा ओम संकिन्ये नमः स्वाहा ओम पद्मिन्ये नमः स्वाहा ओम क्षीराय नमः स्वाहा ओम शान्ते नमः स्वाहा ओम प्रहारिण्ये नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा ओम कामुक्ये नमः स्वाहा ओम लोलाय नमः स्वाहा ओम दुर्जटाय नमः स्वाहा ओम मालिन्ये नमः स्वाहा ओम घोराय नमः स्वाहा ओम कपाल्ये नमः स्वाहा ओम विषभोजन्ये नमः स्वाहा ओम श्री चतुष्षष्टि योगिन्ये नमः स्वाहा। चलिए जल्द से आचमन। चलिए खीर पूरी लाल चलिए ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसोम आहमजानि करोतमातमजासगवदं स्वाहा अम्बे अम्बिके बालिके नमानेतु कुशनास्तस्वकः सुभद्रिकां काम्बे लवासिनीं स्वाहा ओम सुचक्षा आहमक्षेभ्यां भूया सगुं सुवर्चा मुखेन सुस्कारणाभ्यां भूया सम्मा स्वाहा त्रायुखं जामदग्नेः कस्यापस्य त्रायुखं देवे पुत्रायुखं तन्नो असुत्रायुखं स्वाहा ओम अधमार्जनमन्द्रापोष्टामयो भुवस्थानौरजे दधात चे जुवासुवासः परविदागा स्वाहा स्मारङ्गमबहु सचया यजिन्वथापु जनयथा चनः स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिखान् ज्योतिर्मान् क्रमो वर्चसा वर्चस्वान्ना सहस्रदा असि सहस्रायत्वा स्वाहा ओम अग्निरमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवत्वमित्युजं होतारं रत्नधातं अग्निः पूर्वे फेरको युज्यते नैऋते सदेवा एहा वक्षति स्वाहा। चलिए जल से आचमन। बोलो दुर्गा मैया की जय। लकड़ी वो डालो ना, थोड़ा जलन बढ़िया से लकड़ी का देखो। चलो दिया रखो। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा करके आज। बोलो दुर्गा मैया की जय। साजो साजो सतवंतिन दाई, रुचमुच सिंगारी वो
तोरे दरस बर आए देवता नर नारी वो। सतवंतिन दाई रुचमुच सिंगारी वो तोरे दरस बर आए देवता नर नारी वो। साजो सतवंतिन दाई रुचमुच सिंगारी वो तोरे दरस बर आए देवता नर नारी हो। साजो सतवंतिन दाई रुचमुच सिंगारी वो तोरे दरस बर आए देवता नर नारी वो। साजो सतवंतिन दाई रुचमुच सिंगारी वो तोरे दरस बर आए देवता नर नारी हो। जयस सतयुगीन माता जयस सतयुगीन माता जयस सतयुगीन माता जयस सतयुगीन माता लक्ष्मी दुर्गा काली हो। साजो सतवंतिन दाई रुचमुच सिंगारी वो तोरे दरस बर आए देवता नर नारी हो। साजो सतवंतिन दाई रुचमुच सिंगारी वो तोरे दरस बर आए देवता नर नारी वो। साजो सतवंतिन दाई रुचमुच सिंगारी वो तोरे दरस बर आए देवता नर नारी हो। जय हो मैया। लाली लाली लक्ष्मण लाली लाली लाल सुहाए वो। लाली लाल सुहाए हो मैया लाली लाल सुहाए हो। लाली लाल तुर गहना जेवर लाली चुरी चली आए वो। लाली लाल तुर गहना लाली चुरी सजाए हो। ओ लाली ते लाली माता लाली ते लाली माता लाली ते लाली माता लाली ते लाली माता दिखे बर ते लाली हो। साजो सतवंतिन दाई रुचमुच सिंगारी वो तोरे दरस बर आए देवता नर नारी हो। साजो सतवंतिन दाई रुचमुच सिंगारी वो तोरे दरस बर आए देवता नर नारी वो। साजो सतवंतिन दाई रुचमुच सिंगारी वो तोरे दरस बर आए देवता नर नारी जय हो मैया। ताली बढ़िया बजाना है। ये। कारी बरन ते कारी माता कारी चुंदी छरियाए वो। कारी चुद चरिया हो मैया कारी चुद
छरियाए हो। कारी कारी तोर गहना जेवर कारी चूड़ी खनकाए हो। कारी चूड़ी खनकाए हो मैया, कारी चूड़ी खनकाए हो। कारी जयकारी माता, कारी जयकारी माता, कारी जयकारी माता, कारी जयकारी माता। मीठे बर जयकारी हो। साधु सतवंतिन दाई रुच मुच सिंगारी हो। तोरे तरस बर आए देवता नर नारी हो। साजो सतवंती दाई रुच मुच सिंगारी हो। तोरे दरस बर आए देवता नर नारी हो। साधु सतवंतिन दाई रुच मुच सिंगारी हो। तोरे तरस बर आए देवता नर नारी हो। जय हो। दुर्गा दुख लहरे बरते हर करके भगवत सवारी हो। करके भगवा सवारी हो मैया, करके भगवा सवारी हो। एक हाथ में त्रिशूल भाला, एक हाथ में कटारी हो। एक हाथ में कटारी हो मैया, एक हाथ में कटारी हो। जय सतयुगहीन माता, जय सतयुगहीन माता, जय सतयुगहीन माता, जय सतयुगहीन माता। लक्ष्मी दुर्गा कारी हो। साधु सतवंतिन दाई रुच मुच सिंगारी हो। तोरे तरस बर आए देवता नर नारी हो। तोरे दरस बर आए देवता नर नारी हो। तोरे तरस बर आए देवता नर नारी हो। तोरे दरस बर आए देवता नर नारी हो। तोरे तरस बर आए देवता नर नारी हो। बोलो दुर्गा मैया की जय। डले वाला साकला ला एक ठो परात में रख दे रहा, बाद में डालू, अभी मत डालू। बोला जलाओ किसनो करके। देख महाराज जी, बोला डाला कपड़ों को डाल के जलाओ, बिल्कुल साकला मत डालू। मैं भी सबो साकला एक ठो परात में सकेल के रख दो, धीरे धीरे बाद में डालू, कथा संपन्न हो एक बाद। देख मारा तो पीछू में बहुत सारा साकला वाला परात में रखवा। चले करके काम हो गया, कपूर डर के जलाओ ना अच्छा से, और लकड़ी डलवा दे, और गाय आ गई का बोलो कपिला तर्पण पहली करवा दो, जाओ चलो जाओ कपिला तर्पण करके आओ। जाते हैं भानु जलाओ ना सब बने कपूर वपूर अच्छा डाल, पूरा जलना चाहिए। तो तैयारी करवा लो, जाके सब संभालो, धर ना भी बैठे मत।
गुलाल बंदरोरी सब पूजा पाठ का सामान पकड़ लो, मीठा प्रसाद फल फूल गैया मैया के लिए कपड़ा मंगवा रहे। चलो चलो का जजमान बन जाओगा, गैया कर जाओ। देख भानु पूरा जला में लकड़ी उडाल है ना, देखो तुम ध्यान दो। कपिला तर्पण होते रहे जल जाना चाहिए, नियम है ओकर। एक दाना धुआं मत आए कपिला तर्पण के होते में। वंदन है दुर्गा दाई, हाँ हमारे भैया श्यामपुरी गोस्वामी के परिवार के द्वारा भगवान भोलेनाथ के मंदिर के निर्माण के निमित्त में 1101 रुपया नगद समर्पित करे जाते। एक बार श्यामपुरी गोस्वामी के परिवार के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान भोलेनाथ की कृपा उनकर परिवार में सदैव बने रहे। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। वंदन है दुर्गा दाई, वंदो तोला। वंदन है दुर्गा दाई, वंदो तोला। तुर जस गावो आशीष देवे मोला। तुर जस गावो आशीष देवे मोला। वंदन है दुर्गा दाई, वंदो तोला। वंदन है दुर्गा दाई, वंदो तोला। तुर जस गावो आशीष देवे मोला। 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 आशीष देवे मोला, दाई बंदो तोला। आशीष देवे मोला, दाई बंदो तोला। आशीष देवे मोला, दाई बंदो तोला। आशीष देवे मोला, दाई बंदो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके। तुर जस गावो आशीष देवे मोला। 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 जय हो मैया। आथे चैत कुमार महीना, तोर सुध लल माथो। तोर सुत लल माथो मैया, तोर सुत लल माथो। आथे चैत कुमार महीना, तोर सुध लल माथो। तोर सुत लल माथो मैया, तोर सुत लल माथो। सब देवता ला नेवता नेवत के मंदिर तोर सजाथो। मंदिर तोर सजाथो मैया, मंदिर तोर सजाथो। सब देवता ला नेवता नेवत के मंदिर तोर सजाथो। मंदिर तोर सजाथो, मंदिर तोर सजाथो। मोहनी तुरतिया मोहनी मुरतिया हृदय
तुर जस गावो आशीष दे दे मौला, तुर जस गावो आशीष दे दे मौला, तुर जस गावो आशीष दे दे मौला, तुर जस गावो आशीष दे दे मौला। बोलो भागवत भगवान की राधे राधे। शाम से मिला दे। मेला में होना चाहिए हवन ला। कपिला तर्पण कहाँ करत है? कपिला तर्पण ही कर करत का नहीं है, नहीं है। वा तो आ जाओ, बैठो, फिर कथक बात हुई, कपिला तर्पण चलाओ, इंतजार मत करो। कपिला तर्पण कथा के बाद हो सकत है। ये करके सब सामान में लेके तीर में तिरिया दो, बैठे जगह बन जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आ जाओ हमारे मुख्य जजमान, आ जाओ। बाकी मन सियान मन करत रही कपिला तर्पण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बेस लेकिन कम कर दी, कम मोटा हो रहा। अंजनानंदनम वीरम
जानकी शोक विनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री भागवत भगवान की। चलिए आप सभी कथा श्रवण से पहले अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए प्रेम से प्रभु के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। आप सबके हाथ से ताली बजे और आप सभी प्रेम से गाएंगे। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, बनावट थोड़ा सा किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। राधे मांगे मिश्री की दली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा
ब्रजो को छोना। राधे मेरी कृष्भानु लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाबों को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाबों को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सब भक्तन की सब संतन की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। परमादरणीय भागवत मंच विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद, आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जी के सूक्ष्म सानिध्य में उनके आशीर्वाद से हमारे आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी, श्रीमती रुक्मणी बाई और उनके पूरे परिवार, श्री जितेंद्र जी, श्रीमती गोदावरी निषाद, श्री शंभू जी, श्रीमती शांति निषाद, श्री यशवंत जी, श्रीमती सुनीता निषाद, श्री टार्जन निषाद जी, श्रीमती रश्मि निषाद और उनके पूरे परिवार की मेहनत और प्रयास से श्रीमती सुकारोबाई, श्रीमती दुलारी बाई, तिहारू राम जी, राम भाव डेरहीन जी, राम जी इंदाबाई, राम कुमार अगरबाई, पुरुषोत्तम रमली बाई, फरस राम जी जानकी बाई, श्री राम जी, श्री आलम सिंह जी, कुसुमलता, श्री राम कुमार जी, श्रीमती रूपा, सुश्री अनुसुईया, चंदर ध्रुवलाल जी, अश्वनी सुदामा जी, बसंती लेखराम जी, योगिता, राम जी, झरना डीहू, टेरेसा झारनेश्वर जी, आशा राजेश जी, साधु अनीता जी, राजेंद्र तुलसी और उनके पूरे परिवार, वरुण, राकेश, अमन, मीरा, कैलाश, दिव्यांश, जय, नैतिक, पीयूष, खुशी, भाग्या, प्राणिया, पूर्वी, युगंत और झलेंद्र, आप सबके मेहनत और प्रयास से स्वर्गीय श्री बोहरन मंडल जी, स्मृति फूलबाई, रोहिणी बाई, स्वर्गीय श्री हेमलाल जी, जामुन बाई के पुण्य स्मृति में इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक बार पूरे परिवार के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे। और इस पुनीत कार्यक्रम में हमारे आदरणीय कन्हैयालाल जी के पूरे परिवार का सहयोग मिला है। एक बार पूरे स्वजन संबंधियों के लिए, पूरे परिवार के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान का आशीर्वाद उनके साथ सदैव बना रहे। और एक बार हमारे आदरणीय कन्हैयालाल जी के मित्र वृंद हैं, देव कुमार चंद्राकर जी, मुकुंद पारकर जी, बरातू राम निषाद जी, गोपाल राम जी, जनक राम सिन्हा जी, जागेश्वर सिन्हा जी, पुरुषोत्तम सिन्हा जी,
परदेसी निषाद जी, बालाराम सिन्हा जी, केदार साहू जी, भगवंत सिन्हा जी, रामेश्वर साहू जी, पोखन कमर जी, विजय यदु जी, पूनम सिन्हा जी, राम साई सिन्हा जी, फूल जी सिन्हा जी, मुनेश्वर सिन्हा जी और हुकुम यादव जी, लोकू साहू जी, देव कुमार जी, भुवन ध्रुव जी, गोपाल साहू जी। एक बार पूरे मित्र वृंदों के लिए एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर सदैव बना रहे। बोलो श्री भागवत भगवान की राधे राधे। देखो आज कथा की विश्राम दिवस है, सप्तम दिवस, और आज के बाद रीता हो जाना है सब, है कि नहीं? आज भी महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न है सुखदेव जी की मुखारविंद से। आज सप्तम दिवस की कथा श्रवण करते हुए महाराज परीक्षित निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, कल आपने बड़े धूमधाम से रुक्मणी मंगल के पावन प्रसंग को सुनाया है। आज कृपा करके भगवान बांके बिहारी जी के बाकी चरित्रों का विस्तार से वर्णन करें। तो सुखदेव महाराज निवेदन करते हैं, परीक्षित सुनो। रुक्मिणी मैया से कुछ दिन के बाद एक सुंदर पुत्र का अवतरण हुआ है। उनका नाम रखा गया है प्रद्युम्न। बोलो प्रद्युम्न महाराज की। भगवान कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न। अब ये प्रद्युम्न कौन है रे? प्रद्युम्न है रे कामदेव। तो कामदेव लो भगवान के बेटा बन के काबर आना पड़ी? उकर दो कारण है। एक कारण है रे, भगवान जब रास रचैन ना, भगवान जब रास रचैन तो कामदेव परीक्षा ले बरारी से, और परीक्षा में जब हार गया ना कामदेव, तब भगवान के बेटा बन के आए बर तैयार हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब एक दूसरा कारण है रे, भगवान भोलेनाथ ने जब माता पार्वती के साथ विवाह कराए बर देवता मन कामदेव ला भेजिन कि कामदेव जाओ और भगवान शिव के ध्यान को भंग करो। उनका ध्यान टूटे तो भगवान भोलेनाथ के ध्यान ला तोड़े बर कामदेव आम के वृक्ष में विराजमान हो गए। अब आम के वृक्ष में विराजमान होके बसंत के बाण चढ़ेंगे। बसंत के बाण लगते ही का भगवान, बसंत के बाण लगते ही भगवान भोलेनाथ के ध्यान टूट गए, हाँ समाधि छूट गए। भगवान शंकर के तीसरा नेत्र खुली, सब कामदेव जल के भस्म हो गए। और जब कामदेव जल के भस्म हो ना, तो रति मैया दौड़े दौड़े आई रोते रोते कि प्रभु मेरे पति को आपने जला के भस्म कर दिया, अब मैं कहां जाऊं? मेरे पति मुझे वापस कैसे मिलेंगे? तो भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दिन, रथी चिंता मत करो, जब द्वापर युग आएगा तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतरण होगा, भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेके जाएंगे। तब तुम्हारा जो पति कामदेव है वो भगवान कृष्ण का पुत्र बन के वहां अवतार लेके आएगा, जन्म लेके आएगा। और तुम जाओगी संभरासुर के घर में दासी बन के, तब तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिलेगा। तो मायावती के नाम से दासी बन के आगे कौन है? रति है। और कामदेव बेटा बन के आगे प्रद्युम्न के नाम से भगवान के घर में संभरासुर नाम के दैत्य। पता चले इसके काम की प्रद्युम्न के हाथ से संभरासुर की मृत्यु होना है। तो संभरासुर भगवान के ऊपर बेटा चोरा के ले गए। देखो भगवान तो अंतर्यामी है रे। भगवान ला पता रही से कि प्रद्युम्न के हाथ से ही संभरासुर के संहार होना है। तेकर से थी भगवान के घर से चोरी करके ले गए प्रद्युम्न ला, और समुद्र में फेंक दी। सोला बोले ठन मछली निकलीस, मछली मारेगी, और मछली मारेगी इस मछुआरा के हाथ से। मछली बेच दिस मछुआरा संभरासुर के घर में। देखो काल किससे पहुंच जाते, संभरासुर के काल है, संभरासुर के घर में पहुंच गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। मायावती जब मछली काटे तो पेट से लड़का निकल गए। वो लड़का ले गया अपन घर में, अपन कुटिया में। तो वो लड़का नहीं होए, वो मायावती के पति देवता है।
बड़ा विचित्र कथा है। देखो पति देवता 18 महीना के, पति देवता 18 महीना के, पत्नी है 18 साल के। बड़ा विचित्र कथा है कि नहीं। एक बार हमारे छत्तीसगढ़िया लड़का है नहीं, जापान किस पढ़े बर, और पढ़े बार जापान की सना तो वहां ठन दवाई का आविष्कार करीस। का दवाई का आविष्कार करीस? वो ऐसे टेबलेट बनईस, ऐसे दवाई बनईस, एक ठन टेबलेट ला खा लेते नहीं, एक ठन टेबलेट ला खा लेते तो हम 10 साल उम्र कम हो जाती। तो 10 साल उम्र कम हो जाती, माने मान लो ते 60 साल के रहे थे 50 साल के हो जाते, जवान हो जाते। कहा था 2 ठन टेबलेट खाते तो 40 साल के हो जाते, 3 ठन टेबलेट खाते तो 30 साल के हो जाते, और 4 टेबलेट का 60 साल की उम्र है, 4 ठन टेबलेट ला दबा के रात की सूझ जाते नहीं, तब हिनिया 20 साल के जवान बन जाते। कई जन सोचा थे काश इसने तभी कोनो कर मिलती, इकट्ठा खरीद के रख लेती। 50 साल के हुई 3 ठन टेबलेट दबा दिन, फिर 20 साल के, फिर 50 साल के, फिर 3 ठन टेबलेट दबा दिन, फिर 20 साल के है कि। दाई की उम्र रहा है 60 साल, दादा की उम्र रहा है 70 साल। तो जापान ले लइका अपन दाई दादा पर दवाई भेज दीस, पार्सल कर दीस दवाई ला। दवाई पहुंचीस घर में, दाई है चिट्ठी पढ़ीस और अपन पति देव दे दीस 7 ठन टेबलेट ला, और 6 ठन टेबलेट ला पर रख लीस। अपन 4 ठन टेबलेट लखाइस, रात की भोजन के बाद सूत गए। तो 4 ठन टेबलेट लखा के सोतीस नहीं था, वो 20 साल की बिहनिया उठी था। जैसे बिहाव हो कारी से दिखे ना, तो इसने दिखीस उठी दर्पण ला देखीस था, 20 साल की युवती बन गई से। दाई है दादा टेबलेट लखा के थेभा नहीं पैस, वो 7 ठन टेबलेट लेके संघरा दवा पारिस। तब पलंग ले उठे नहीं सकत रही से, लइका बन गई से। अब बाई बिहनिया उठीस, तब दरवाजा खटखटाएगा। डोकरा लाज का हो गए, आन दिन तो 4 बजे उठ जाए, नहा डरे आज कैसे नहीं उठा थे, हार्ट अटैक आगे तैसे लाग थे ला। पारा भर के बलई दरवाजा टोरवई, सब दरवाजा टोर के खुसरी नहीं, तो गोड़ ला पटक पटक के लइका खेलत रहा है। कोनो नहीं बताई दाई है दवाई खाए के जौहर हो गए डोकरा, ते मुर्जी काल बन गए हैं, ते तो मुर्जी काल बन गए। तो एक बार कहाँ दूध लानो, तो ला कैसे छोटे बड़े करो हैं, घर के काम काज करो कि तोर सेवा जतन में लगे रहो। तो डोकरी दाई है। अब कोई मत अभी तनी, अब मैं आज ही तेला भेजू ही कर ले, अब सीधा मैं भजन गाऊं तब बहू भैया ते कोंटम बैठे, हमारे गोस्वामी जी बैठे हैं, रोकबे का। हाँ अब इतने के कौन रोकी कथो, ए दाई ते रोकबे। हाँ बैठे कर, राधे राधे। तो देखो वो लइका बन गए, बोला पैस अपन गोदी में से किस चुपरी सोकर पर उसी गले दूध मांग के लानी पियाई सोला। कुछ दिन बाद लइका आगे जापान ले, तो अपन पति देवतल गोदी में ले रहा है, डोकरी है, और बैठे रहा है चावरा में। तब बेटा पान परिस अपन दाई के अपन दादा के पान नहीं परिस। तो दाई कथे कसगा तोर दादा के पान नहीं परसगा। तब बेटा सोचत रहा है मोर भाई आगे है, तो इससे लागते कि क्या भाई आगे, तो इससे लागते से सोचत रहा है। तो दादा आगू मही तब तो पान पर हूँ हो। तो दाई कथे ही तोर दादा हरे बेटा, दवाई खा के भानी पैस रहे, लइका बन गया। तो इसने कोनो कर होए नहीं है, मैं कथल समझाए पर बता था।
मायावती हा रति मैया रही 18 साल के और भगवान रही 18 महीना के प्रद्युम्न और धीरे से बड़े हुई समरासुर के संहार करीस और मायावती ले लेके भगवान पहुंच के द्वारका नगरी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान बन गए बेटा बहू वाला। धीरे से कुछ दिन बाद भगवान के नाती आगे अनिरुद्ध है। बोलो अनिरुद्ध महाराज की। हमार छत्तीसगढ़ ले अनिरुद्ध पर बहु गेरी से छत्तीसगढ़ ले सिरपुर ले। सिरपुर हरे बाणासुर के राज और बाणासुर के बेटी रिस उषा। उषा हा एक दिन रात की सपना देखी से घर राजकुमार संग मोर बिहाव होते की के दाई हो बैठो अब मतलब बैठा रहो आती जही कथल कथ के बेर कहूं कि तुम एक के ट्वार में कहना है कथल में भजन कहूं तब हो ही बैठो बक्सा का आवाज नहीं सुने कागत है हमारे हैं अत्यक बड़ी बड़ी अक्सर लगी वहां कर ही तेल देखो रुके हो कब तो रंगते के रथे अपन धुन में राधे राधे नाराज मत हो उदाई मन लेकिन बोलो बाके बिहारी लाल की। देखो बाणासुर के बेटी ऋषि उषा। उषा सपना देखी इसकी में है राजकुमार सन मोर बिहाव होते और बिहनिया चित्रलेखा बदई सपन दासी ला कि चित्रलेखा उतार दे उतरन दे कौन कौन से मान दी चित्रलेखा मैं राज में सपना देखी हूं एक राजकुमार के साथ मेरा विवाह हो रहा है। मुझे वो राजकुमार चाहिए। अगर वो राजकुमार लते मललान की नहीं देवे चित्रलेखा तो मैं डेमोक्रान पी के या चित्रलेखा कहते चिंता मत करो सा पहली राजकुमार कौन है तेला जानो। और चित्रलेखा का करी सतयुग से जतका राजा महाराजा हरी इन सबके फोटो का कागज में बना उतरीस गया। तो जब भगवान द्वारकाधीश के फोटो बनईस नहीं भगवान द्वारकाधीश के फोटो बनईस तो उषा में यह थोड़ा मुस्कुरा दिस। उषा में यह मुस्कुराई तब समझ गए चित्रलेखा कि यही चेहरा से मिलता जुलता सपना में देखे हो तहन प्रद्युम्न फोटो बनईस तहन सिर झुका दिस कथे 50% मिल गए चित्रलेखा तहन अनिरुद्ध फोटो बनईस और अनिरुद्ध फोटो बनई तहन फोटो देखी से मुस्कुरा दिस तहन चित्रलेखा समझ गई हिच राजकुमार हरे। उषा पूछिस कौन हरे हा यही सपना मोर साथ बिहाव करी से रात में आके ये राजकुमार मोला चाहिए। तब चित्रलेखा बताते कि उषा ये तो भगवान द्वारकाधीश के नाती हरे अनिरुद्ध ये राजकुमार चाहिए मोला जैसे भी हो। तो चित्रलेखा माया वीर ही से अपन माया के बल से अनिरुद्ध ला हरण करके लानिस और उषा ला सौंप दिस। बाणासुर ला पता चलिस कि ओकर बेटी उषा के कमरा में कोई राजकुमार निवास करते। बाणासुर हा वो राजकुमार ला अनिरुद्ध ला कारागृह में डाल दिस। अब ये पता चलिस भगवान द्वारकाधीश ला। तो द्वारकाधीश भगवान हा सेना लेके आक्रमण करिस। द्वारकाधीश भगवान सेना लेके आक्रमण करिस कहां छत्तीसगढ़ में। ये दे सिरपुर में महासमुंद के आगे सिरपुर यही आक्रमण करिस। तब देखो बाणासुर भगवान शिव के परम भक्त री से हाँ भगवान शिव ला प्रसन्न करके आशीर्वाद मंगरी से कि मोला जब भी आवश्यकता पड़ते पड़े भोलेनाथ आप ला मोर सहयोग करे बार आना पड़ी। भगवान आशीर्वाद दे भोलेनाथ है कि बाणासुर जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस हो याद करना एक झंडा दे ध्वजा ये ध्वजा अपने दरवाजे में लगा के रखना। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए उस दिन ये मान लेना कि आपके साथ कोई लड़ने वाला आने वाला है और उस दिन मुझे याद करना। तो आज जब ध्वजा झुक गए ना तब बाणासुर भगवान भोलेनाथ ले याद करिस। बोलो भगवान भोलेनाथ की। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आ जाओ तिहारी। पूजा करने वाले बना जाओ। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी।
और दोनों हाथ ऊपर करके रखियो लाज हमारी शरण हम आए बिहारी रखियो लाज हमारी शरण हम आए बिहारी भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी भोले भंडारी शरण हम जय भोले ताली बढ़िया बजा रहे हैं। गल में सोहे मुंडों की माला गल में सोहे मुंडों की माला गल में सोहे भोले मुंडों की माला गल में सोहे भोले मुंडों की माला मुंडों की माला 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 भोले मुंडों की माला और सिर पर गंगाधारी शरण हम आए बिहारी 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 जय भोले। वाम भाग जग जननी विराजे 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 जननी विराजे जग जननी विराजे जननी विराजे जग जननी विराजे और हाथ में डमरू धारी शरण हम आए बिहारी 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 भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी बोलो भगवान भोलेनाथ की हर हर महादेव हर घर महादेव भगवान भोलेनाथ ला बाणासुर ध्यान करी भगवान भोलेनाथ के वहां उपस्थिति होते भगवान भोलेनाथ दर्शन दे बरइन कृष्णा ज्वर और शिवा ज्वर आपस में लड़ी कुछ देर बाद मोहन मंत्र छोड़िन भगवान बांके बिहारी और भगवान शिव मुग्ध हो गए भगवान भोलेनाथ की और बाणासुर के राज्य में प्रवेश करी भगवान और बाणासुर के राज्य में प्रवेश करके बाणासुर के 96 भुजा काट दी 4 भुजा बच के 100 भुजा में बाणासुर मन में विचार कई अगर 4 ठन भुजा बचे तो नहीं जोड़े हो तो 4 ठन भुजा लो काट दी तब बाणासुर भगवान द्वारकाधीश से क्षमा याचना करीस और अपन बेटी उषाला अनिरुद्ध के साथ में विवाह करे के लिए राजी हुई
फिर अटमंगनी पट बिहाव कारागिरी से बाहर निकालेगी अनिरुद्धला और उषा के साथ में धूमधाम से विवाह संपन्न हुई। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान बन गए नाती बहू वाला। महाराज परीक्षित निवेदन करीन गुरुदेव, हमने तो सुना था कि भगवान के 16,108 रानियां थी और आपने केवल रुक्मणी मंगल का ही पावन प्रसंग सुनाया, बाकी का विवाह कैसे संपन्न हुआ था आप कृपा करके बताओ। एक कनिकोल कम करना था। जय श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। हाँ ठीक है। तो देखो एक सत्रजित नाम के प्रजा रही से द्वारका नगरी में, और सत्रजित नाम के प्रजा के पास एक रही सामंतक मणि, और सामंतक मणि कामकारी से वो सामंतक मणि यहाँ सत्रजितला रोज 8 भार सोना दे। एक ठो माला है रे, और मालल ऐसे धर के घुमाए नहीं, सुबह सुबह नहा के सत्रजित है तान फट फट सोना के टुकड़ा गिरे, मैं सोना कीटा रोज 8 भार सोना मिले। कौन ला? सत्रजित ला। तो आज के तौल के हिसाब से अगर हम देखन तब 20 तोला में 1 भार होते। 1 भार में के तोला सोना होते आज के तौल में? 20 तोला। और रोज 8 भार मिले तो रोज कतका सोना मिला? 316। 20 गुणित 8 कर दो, 8 दूनी 16, 160 तोला सोना। अब 8 तोला कतका है सोना के? आज सोना तोला कितना है? लगभग 1 लाख मान ले, है ना? ता 160 तोला सोना के 1 लाख रुपया तोला में कतका हुई? 1,60,00,000। बिना मेहनत करे चिपरनी पहुंचा रहा है, और 1,60,00,000 पैसा सत्रजित ला मिल जाए। ले बता भला सोचो, कोनो बिना मेहनत करे रोज के 1,60,00,000 पैसा मिल ही तब धन बैहा नहीं हो जाई। वो पैसा कहाँ खर्चा करो, कैसे करो, कहाँ राखो हैं? तो एक दिन द्वारकाधीश भगवान का थे पैसा को का कर बेते है तोर जो सामंतक मणि तेरा राजकोष में डाल दे, राज्य के विकास में काम ही पैसा है। अब भगवान के सही संदेश है हमारे संत मन गाथे ना कि कान्हा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि न भूखा जाए। देखो भैया, धन कमाना सरल बात है, धन ला सुरक्षित रखना कठिन काम है। अत्यधिक धन भी कभी कभी बुद्धि ला खराब करते, आने वाला पीढ़ी के विचार ला खराब करते। तो अति धन भी अच्छा बात नहीं है, सारा चीज सीमा में होना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, सारा चीज सीमा में होना चाहिए। एक दिन सत्रजित के छोटे, अब वो सत्रजित ला पसंद नहीं है सो का राजकोष में सामंतक मणि डालना, तो कर छोटे भाई प्रसेनजीत है बोला गलम धारण करे सो शिकार करे वरचंदी, तो वहीं शेर के शिकार हो गए, अपने शिकार हो गए, मैंने शेर के द्वारा वाला मार डालेगी। और सामंतक मणि धर के शेर जावत रही से ओकर ऊपर नजर पड़ गई जामवंत के, जामवंत शेर ला मारिस और सामंतक मणि धर के अपन गुफा में चल दिस, अपन बेटी जामवंती लो मणिक माला ला पहना दिस। अब तो पूरा द्वारका नगरी में हल्ला मच गए, सामंतक मणि का चोरी हुआ है। और कुछ दिन पहले द्वारकाधीश के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था सामंतक मणि राजकोष में डाल दो, तो हो न हो सामंतक मणि को द्वारकाधीश के द्वारा ही चोरी किया गया है। तो देखो भैया, दुनिया वाला मन के रुख बदला देरी नहीं रहा है। हाँ, ले द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय का हाथरीन है। अब ना हल्ला मच के द्वारका नगरी में सामंतक मणि का चोरी हुआ है, तो हो न हो द्वारकाधीश ही हो सकता है, द्वारकाधीश ही ये चोरी किया हो। द्वारकाधीश भगवान जब पता चलिस ना, तो द्वारकाधीश भगवान है यदुवंशी मन लेके किस कहा वही जंगल में, जे जंगल में प्रसेन जी शिकार करे बरगिरी से, वहां जाए के बाद का देखी प्रसेनजीत के मरे हुए शरीर, शेर के पांव के चिन्ह देखत देखत आगे बढ़ी तो शेर के मरे हुए शरीर,
फिर भलवा के चिन्हा पांव चिन्हा देखत देखत आगे बढ़ीस तो एक जगह शेर भी मरे हुए है। भलवा के चिन्हा पांव चिन्हा देखत देखत आगे घुस तो ना एक गुफा में भलवा घुसे है। भगवान यदुवंशी मला कथे देखो भैया वो सामंतक मणि वो जामवंत के पास ही होगा, एक गुफा में ही है वो। एक काम करो तुम सब यहीं खड़े रहो, 12 दिन तक मेरा इंतजार करना। 12 दिन तक के मैं गुफा से बाहर नहीं आया तो तुम सब द्वारका नगरी चले जाना। और अपन चल दिस गुफा में, और गुफा में जाए के बाद जामवंत जी ला सामंतक मणि मांगिस। जामवंत जी की हीन सामंतक मणि मैं शेर के साथ युद्ध करके पाया हूं, सामंतक मणि चाहिए तो युद्ध करे। आओ भगवान द्वारकाधीश के साथ में जामवंत के युद्ध छिड़ गए गुफा के भीतरी में। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन नहीं, हाँ 27-28 दिन तक के युद्ध हो। जब का यदुवंशी मन गुफा के बाहर खड़े रही ना ते मन 12 दिन के बाद वापस आ गया। एक दिन 28वां दिन जामवंत कूद के लात मारत रही भगवान ला। छाती में नजर पड़ के जामवंत के तो भगवान के छाती में भृगु जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ी। बोलो बांके बिहारी लाल की। और भृगु जी के चरण चिन्ह छाती में देखिस ना तहन तो जामवंत के लात वही करके वही कर रहेगे। भगवान के चरण में गिर गए जामवंत हा। और जामवंत जी निवेदन करे वर लगिन, प्रभु मैं जी हूं, आप ईश्वर हो, मैं आपको भूल सकता हूं, आप मुझे कैसे भूल गए? आपने मेरे साथ ऐसी लीला क्यों की? ते जामवंत था, ये जामवंत वही जामवंत है रे। राम जी के जब रावण के साथ युद्ध हुई ना तो सेनापति से राम दल के वो जामवंत है अभी तक जीवित है। और काबर जीवित है? भगवान राम जामवंत जी बतावत है, जामवंत जब रावण के साथ मोर युद्ध होइस ना ते युद्ध मैदान में कहते फिरत रहे कि मोला मोर बराबर के कोई योद्धा मिलबे नहीं करिस, मोला मोर साथ मोर बराबर के लड़ने वाला मिलबे नहीं करिस, मोर भुजा के खुजली मिटबे नहीं करिस। जब मैं रावण ला मारे हूं तब तोर मन में एक भाव जगरी से कभी मौका मिलते तो आजमा के देखते हो प्रभु राम के भुजा में कितना ताकत है। तो वो समय तो इच्छा मन में जगरी तेला पूरा करे बार आज तक मैं तोला जीवित रखे हो। अब तोला पता चल गया ना कि मोर भुजा में कितना ताकत है? जामवंत जी सिर झुक गए, जामवंत जी भगवान के चरण में गिर गए। अपन बेटी जामवंतिल बुलाईस और जामवंतिल बुला के भगवान के चरण में समर्पित कर दीस। और वो सामंतक मणिला दहेज के रूप में भगवान ला दे दीस। और बैठे बैठे भगवान के चरण में अपन प्राण ला त्याग दीस। एक दिव्य ज्योति निकलिस और भगवान के चरण में जाके समाहित। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। गाइए। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय श्री राधे।
एक बार तुझे पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर की, अर्पण कर दूं दुनिया भर की, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जय श्री राधे। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर की, अर्पण कर दूं दुनिया भर की, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलो श्री भागवत भगवान की राधे राधे। जाम मंदिर किला के उद्धार करिस भगवान है, और वो जाम मंदिर लेके बाहर निकलिस, आधा रात को बाहर निकलिस जाम मंदिर लेके। अच्छा तुम मन मोल बताओ, जाम मंदिर है नारी जैसे रीस है कि साधारण स्त्री की तरह कि भलवक बेटी तो भलवा जैसे रीस हो है? हाँ, भलवक बेटी तो भलवा जैसे रीस हो, चार गोड़ में रेंगैया। भगवान द्वारकाधीश कथे ए जामवंती, अब चार गोड़ में रेंगेल काम नहीं चले, दो गोड़ में रेंगेल लागी। और टप लेकर हाथ में धरिस, अपन पितामड़ी लोढ़ईस और लेके बाहर निकलिस गुफा से। आधा रात के द्वारका नगरी में पहुंचिस, 12 बजे निकलिस गुफा ले, 1-2 बजे द्वारका नगरी पहुंचिस। तो द्वारका नगरी में पहरादार मन सुते रहे, मेन गेट के पहरादार मन भीतर घुसिस नहीं, तक दरवाजा खुला रहा। जामवंती कथे जामवंती दरवाजा में ते घुस जा, और दरवाजा खोलबे मत, दरवाजा खोलबे कब जब मोर आवाज लपाबे तब। सामंतक मणिल धर के की 17 जीत करा, और सामंतक मणिल सौंप दिस। फोकट के मोर ऊपर ते आरोप लगाते रहे के अब तो 17 जीत के सिर झुक गएगा। 17 जीत मन में सोचे लगिस, अब तो पूरा द्वारका नगरी मोर थूर थू हो ही है ना, तो कैसे सिर ऊंचा किया जाए। घर में बेटी रिस से सत्यभामा अपन बेटी भगवान के चरण में समर्पित कर दिस, मने भगवान द्वारकाधीश अपन दमांद बना लिस। और मन में सोचिस, अब तो भगवान द्वारकाधीश मोर दमांद बन गए, कौन मोर ऊपर उंगली उठा सकते। ये देखे सत्यजीत के बेटी सत्यभामा लेके इस भगवान है। एक दिन अर्जुन के साथ निकलिस भ्रमण करे बर, तो रास्ता में यमुना के किनारे जब रथ पहुंचिस भगवान के, तो कालिंदी मैया कन्या भर पानी में खड़े होके तपस्या करत रही से।
और तपस्या काबर करत रही से भगवान ला पति रूप में प्राप्त करे बर। भगवान भेजी न अर्जुन ला, अर्जुन जा पूछ वो कन्या क्यों तपस्या कर रही है। तो कालिंदी के पास जाके अर्जुन निवेदन करी, सो देवी क्यों तपस्या कर रही हो। तो कालिंदी मैया कहन कि मैं तो कन्हैया को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन कहन तुम्हारा तपस्या पूरा हुआ, चलो मेरे साथ। अब कालिंदी मैया लेके सब भगवान के रथ में बैठाड़ दिस, रथ आगे बढ़ी। अवंतिका देश के राजा मित्रवृंद अपन बेटी मित्रवृंदा के स्वयंवर रची रही से, और स्वयंवर कैसे रही से जे सब राजा परास्त कर दी, वही राजा के साथ में मित्रवृंदा के स्वयं मैंने शादी वही विवाह हुई भगवान की अर्जुन के साथ, और सब राजा मतलब परास्त करके मित्रवृंदा रथ में बैठा ली। सब गिनत रहो रथ में के जन हो गए तेरा। रथ आगे बढ़ी अयोध्या नगरी, वहां के राजा के बेटी रही सत्या। सत्या के स्वयंवर रही से, और स्वयंवर किसे रही से जे 7 ठन नंदीला एके बार में नाथ दी, ओकर बेटी सत्या के साथ में ओकर विवाह संपन्न हुई। भगवान की और 7 नंदीला एक बार में नाथ के सत्या रथ में बिठा ली। रथ आगे बढ़ी तो मामा के बेटी रही से भद्रा। मामा जी जब पता चलिस कि भद्रा मन ही मन कन्हैया अपन पति मान चुके हैं, तो मामा जी भद्रा लेके निकलिस, रास्ता मिल गया, कन्हैया रथ में बैठा के वापस आ गया। लक्ष्मणा नारद जी के मुखार से भगवान के पावन चरित्र सुन के भगवान अपन पति मान चुके रही से। पिताजी जब पता चलिस कि लक्ष्मणा भगवान अपन पति मान चुके हैं, पिताजी अपन बेटी लेके निकलिस, रास्ता मिल गए कौन द्वारकाधीश के रथ में बिठा के लक्ष्मणा खात भगवान के हाथ में समर्पित करके महाराज वापस हो गए। मध्य प्रदेश के राजा 5 जन राजकुमारी मल लेके भगवान और सत्यभामा के साथ में 6 जन के साथ में एक संग्रह पानी ग्रहण करी। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये 7 जन पटरानी हो गए। एक जन खुश रहे खोली में, आधा रात के लाने हेते कहा था। तो ओकर बर कन्हैया बिहनियल गरम गरम चाह धर के जाए, चाह पियत ले बैठे होकर करा तहन चाह कपला धर के आए, जूठा कपला 10 बजे तहन ओकर बर नाश्ता धर के जाए है। नाश्ता खाए तहन नहीं, नाश्ता खावत ले बैठे रहा है, वो नाश्ता कपला धर के वापस आए। 12 बजे तहन ओकर बर बासमती चावल के भात, 4 ठर रोटी, टमाटर के झोझो, सिलपतहा, चिरपोटी पताल के चटनी, भिंडी की भूंजी, करेला की भूंजी, वो कटोरी में सजा के धर के जाए। एक थारी भात ले, जब ओकर खावत ले बैठे रहे तन जूठा थारी धर के फिर निकले। कसगा एक के जन पत्नी कतका सेवा करी, तब 6 जन मन सही, 7 जन मन घर में हेते मन मन भीतरी गोठियाए कस दीदी वही छनो हरा खरे वो ओकर बर बिहनिया चाह धर के जात, ओकर बर नाश्ता धर के जात, ओकर बर खाना धर के जात। हमन अतेक परेडरे घर के हरन, हमन अतेक गिनहा घर के हरन, हमर मन के कुछ वैल्यू नहीं का घर में, वही छन हमारा खरे। ये 7 जन जे मन हावे घर में ते मन रोज गोठियाए। एक दिन तो 7 जन मीटिंग बैठे रहा, कतेक दिन ले सही बोला घीच चर्चा करत रहा है। ओतकी बेर कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया कहते मोरे चारी होवा तैसे लाग थे। रुक्मणी में ये कहते हो तोरे चारी करत हन, का होगे भाई बताओ ना। तो रुक्मणी में ये कहते हमन संकल्प करके बैठे हन। का संकल्प हो? आज ले अन्न पानी नहीं छुअन कही के। अच्छा खाबर? हमन बिल्कुल गिनहा घर के हरन का, हमन ला बिहाव करके नहीं लाने हस का, हमन फोकटिया खरन का। कन्हैया कहते का बात है तेरा साफ साफ फोर के बताओ भाई। रुक्मणी में ये कहते हमन संकल्प करके बैठे हैं, वो जो खोली में हावे ना तेला जब तक के आज हमन नहीं देखबो तब तक के अन्न पानी ला नहीं छुआ। भगवान कथे हो गए बेड़ा पार। भगवान कथे बड़ सुंदर है वो, भारी सुंदर, तुमन देखो नहीं होला तो तुम्हार जी जल जाइए, तुम्हार जी जल जाइए। रुक्मणी मैया कांप गए, सही में बड़ सुंदर होई का तेकर स्थिति बोला एकदम नो हरहा सनवा खोली में बंद करके राखे, कोनो मत देखे की के। सही में बड़ सुंदर होई का सत्यभामा कहा थे, कालिंदी कहा थे। तब बोल हिम्मत करीन आप तो जले की बात करते स्वामी, हमन खप जबो तब हो चल ही, लेकिन आज देखबो तभे हमर आत्मा जुड़ही। कन्हैया कहते चलो भाई देखो ते द्वारकाधीश भगवान की चलो। 7 जन रानी मन तीर में आ खड़े हो गए दरवाजा के, सबके जी धकार धकार करत रहे।
सही में बड़ सुंदर होही का, तेकर स्थिति ओकर बड़ ज्यादा माया करथे, सही में बड़ सुंदर होही का। पर दरवाजा कर खड़े होके सातों रानी मन संकल्प करत है। का संकल्प करत है? हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, भीतरी महावे ते कतको सुंदर रहा है, हमारे लिए थोड़ा कम सुंदर हो जाए। अब बताओ, रुक्मणी में यह संकल्प करत है, सत्यभामा संकल्प करत है, कालिंदी संकल्प करत है। और ये पत्नी मन कोई स्त्री थोड़ी है रे, ये मन तो अष्टधा प्रकृति है रे। आगी, पानी, माटी, हवा, आकाश, ये अष्टधा प्रकृति है ना। पत्नी बन के भगवान के सेवा में आए। जल हरे कालिंदी मैया, धरती माता हरे सत्यभामा, हाँ मिट्टी सत्यभामा हरे धरती मैया। ऐसे सब अष्टधा प्रकृति हा पत्नी बन के भगवान के सेवा में आए। अष्टधा प्रकृति में संकल्प करीन और जामवंती के शरीर है दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होगी भीतर में। इकर संकल्प से भगवान समझ गए ये सब रानी मन की कृपा जामवंती ला मिल चुके हैं। अब दरवाजा खटखटाई, ए जामवंती, और दरवाजा खटक रही नहीं, तब जामवंती दरवाजा खोली, घूंघट ढके हुए, को सही लुगरा पहने हैं, को सही लुगरा पहने, घूंघट ढके जामवंती के। और जैसे दरवाजा बाहर निकलिस नहीं, सातों झर रानी मन एकदम झपट के घूंघट ल खोलिन। और जब झपट के घूंघट ल खोलिन ना, तो सातों रानी मन नजर उतारिन, कन्हैया सिरतोन का हाथ रहवा, हमार सातों पटरानी में, हमार सातों जन बहिनी मन में सबले ज्यादा सुंदर अगर कोई है तो जामवंती बहिनी है। बोलो जामवंती मैया की। और जामवंती लान के सातों रानी मन मिल के एक संग्रह भगवान द्वारकाधीश के पानी ग्रहण करीन। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये 8 पटरानी भगवान के। एक जन भौमासुर नाम के दैत्य रही से, और वो का करे रही से 16,100 कन्या मल अपन कारागृह में डाल के रखे रही से। राजा मन के में आक्रमण करे, राजा मन के राज्य में, और बेटी मल्ला राजा मल्ला जीत के ओकर बेटी मल्ला लाल लान के अपन कारागृह में रखत जाए। और काबर सकेल के रखे रही सब राजकुमारी मल्ला। 16,108 जन हो जही तहन सबे जन संग में एके संग्रह बिहाव करहूं और भगवान बनहूं की के। अच्छा तुमन मोल बताओ, कोनो हाँ 16,108 जनसन में बिहाव करी तन भगवान बन जही है? खाली बाई रखेल भगवान बनते का कहा था? अरे 100 फण वाला कालिया नागला नाथे लागी भगवान बने बर, 7 कोस के गिरिराज भगवान ला छिनी अंगठी में उठाए लागी भगवान बने बर। सील ओढ़ल उठाए ताकत नहीं है, भगवान बने बर चला था। ढोड़िया कुछ धरे की हिम्मत नहीं है, बताते। भौमासुर के कैद में सब कैदी कन्या मन चिट्ठी लिखिन भगवान करा, हमारा उद्धार कब करेंगे प्रभु आप। तो भगवान हाँ आक्रमण करिस भौमासुर के राज्य में, लेकिन जीत नहीं सकिस भौमासुर ला। काबर? भौमासुर तपस्या करके वरदान मांगे है। और का वरदान मांगे है? मैं मरो कब? जब मोर महतारी कहा है मर जब। गजब गजब के वरदान है। अच्छा दाई हो बताओ, कोनो महतारी अपन लइका मर जाए कथे का है? कैसनो रहा लइका लइका है, बेटा बेटा है, बेटी बेटी है रे। कौन महतारी अपन लइका मर जाए कहीं? तो भौमासुर वरदान मांगे है, मोर महतारी कहा है मैं मर जाऊं तब मैं मरो। और भौमासुर बेटा का करे? धरती के। अब तुमन कहो धरती कहाँ बेटा आगे, तो मैं बता देता हूँ। हिरण्याक्ष जब धरती छुपा के रखिस ना रसातल में, और वाराह भगवान के अवतार धारण करिस भगवान, हाँ, और वाराह भगवान के अवतार धारण करके धरती जब स्पर्श करिस ना, तो धरती हुई गर्भवती। लेकिन वो गर्भ में हिरण्याक्ष के छाया पड़ चुके रही तेकर स्थिति जन्म लेके आने वाला बालक बनी भयानक दानव, भौमासुर नाम के दानव। बोलो बांके बिहारी लाल की। पहली दिन तो परास्त नहीं कर सकिस भगवान द्वारकाधीश भौमासुर ला। फिर दूसरा दिन सेना सजा के गिस, फिर भी परास्त नहीं कर सकिस, नहीं जीत सकिस, नहीं मार सकिस। तो सत्यभामा कहते धरती का अवतार रहते हैं, अत्येक बलवान है स्वामी ओहा। 2 दिन हो गए लड़ाई करे बर जावत, वापस आ जाता अत्येक बलवान है ओहा। आज तो महो जो हो तुहर मन संग में युद्ध के क्षेत्र में, देखो कतका पहलवान है, कतका बलवान है तेला। और भगवान चाहत रही से कि सही में युद्ध में जाए सत्यभामा। सत्यभामा युद्ध में गिस, भगवान द्वारकाधीश के साथ युद्ध करते करते भौमासुर के साथ दिन बीत गए। अंत में भगवान सत्यभामा पूछिस कि स्वामी ये दैत्य मरता क्यों नहीं, ये दैत्य मरेगा कैसे? तब भगवान कथे सत्यभामा ते मर जा बेटा मर ही।
ते मर जे कहे तब मर ही तो सत्यभामा कथे मर जाए ना कि इतना सुदर्शन चक्र छोड़ी भगवान है। सुदर्शन चक्र के प्रहार से भौमासुर नाम के दैत्य के संहार होते, एक दिव्य ज्योति निकलिस और भगवान के चरण में आके समाहित, आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। भौमासुर के कैद से 16,100 कन्या मन ला मुक्त करीस भगवान। वो 16,100 कन्या मन भगवान के चरण में निवेदन करीन कि हे नाथ, आप तो जगन्नाथ हो, आप जगतपति हो। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल हो गया भौमासुर के कैद में यातना सहते। अब हमें कौन सम्मान की दृष्टि से देखेगा? अब हमें कहां सम्मान मिलेगा? कौन हमें अपने चरणों में स्थान प्रदान करेगा? इसलिए हम 16,100 कन्या चाहती हैं, हम आपके चरण में ही अपना जीवन व्यतीत करें। बोलो भागवत भगवान की। सत्यभामा कथे बनेत कहा थे बिचारी मन, कहा जही चल न धर। 16,100 कन्या वाले लेके भगवान इस द्वारका नगरी विश्वकर्मा भगवान कही के 16,100 क्वार्टर के निर्माण करवाइस और एके संघरा एके लगन में 16,100 कन्या मन के साथ में विवाह संपन्न करीस। बोलो बांके बिहारी लाल की। चलो वो विवाह में हम सभी थोड़ा सम्मिलित हो जान। काबर 16,100 कन्या है तो सबो झन पर ढेड़ी सुवासिन चाहिए है। अब भगवान दुल्हत बन के जतका कन दुल्हिन ततका कन दुल्हा के रूप बना ली, लेकिन ढेड़ी सुवासिन बिना काम बन ही का। करसिल धर के आगू आगू कौन घूमही, परल गोही पिछू पिछू कौन घूमही, तो करसिल धर के घुमैया और परल गोही घुमैया चाहिए। अच्छा, कौन कौन विवाह में सम्मिलित होना चाहते हो बोलो बता दो पहले, दोनों हाथ ऊपर करके। धीरे धीरे उठा हाथ, पिछू वाली मन के शौक नहीं है कभी हाव नाचे के। ओहो एक घेरा आवत है। चलो आप सब तैयार हो जाओ। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। ताली अच्छा बजाना है। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। जय हो। ताली कैसे बजाना है? शरीर नहीं हिलाना है। सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, प्रभु से प्रीति की रीति सिखाई, प्रभु से प्रीति की रीति सिखाई। तन मन जीवन चरणों में लुटा दो, जीवन चरणों में लुटा दो, तन मन जीवन चरणों में लुटा दो, जीवन चरणों में। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। जय श्री राम।
बर को क्या बरो, जो जन्मे और मर जाए, बर जो कृष्ण कन्हैया को, तो चुड़ लो अमर हुई जाए। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों छाया है अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके समर्पित भाव से गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो बांके बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से राधा। तो देखो ये हो गए 16,108 रानी पटरानी, 8 पटरानी 16,108 रानी। तो देखो 8 जन के संबंध है तन के संबंध री से, और 16,100 रानी मन के संबंध है मन के संबंध री से, मन के संबंध। तो मन से तो व्यक्ति लाखों व्यक्ति के साथ में संबंध जोड़ सकत है। अब ये दो प्रकार के पत्नी के विचारधारा भी दो प्रकार की रीस है। कैसे दो प्रकार की विचारधारा? एक विचारधारा है पति परमेश्वर मानना,
और दूसरा विचारधारा है रे परमेश्वर ला पति मानना। समझ में आती कि नहीं? पति ला परमेश्वर मानना। अगर आप पतिल परमेश्वर मान लो ना तो भी आपके आत्म कल्याण हो जाए। बोलो भागवत भगवान की जी। और पतिल परमेश्वर ला पति मानवे तो भी आत्म कल्याण हो। वैसे पतिल परमेश्वर माने में बड़ा सरलता है कि नहीं? अच्छा तुमन मोल बताओ कदे सरल लागत तुमन ला? पतिल परमेश्वर मान होते सरल लागत है कि परमेश्वर ला पति मानवे ते सरल लागत है? दोनों सरल है। पतिल परमेश्वर है वैसे लगत है सरल लेकिन है बहुत कठिन। पतिल परमेश्वर मानना कई बार क्या होते पतिल परमेश्वर मानवे अच्छा बात है रे, बने बने है तब तो परमेश्वर है रे है? औकन हो कैसे तब वो परमेश्वर माने सकबे? हाँ वो स्थिति में अपन परमेश्वर के भाव टिका के रखना कठिन काम है रे। कौन सी स्थिति में? जब कई बार स्थिति निर्मित हो जाते तब कहा था ते ओकर बर सब चीज की व्यवस्था करत हस बिहनिया से लेकर रात तक के। ओ हा दूसरा गुस्साल घर में आके उतार थे तोर कोई गलती नहीं है लेकिन वहादिया के रोस लाई यहाँ आके उतारा थे तब ते वाला परमेश्वर माने सकबे? तोर कहीं गलती नहीं है और तोर ऊपर रोस लझारा थे तब होते परमेश्वर मान पावे का? यही कठिनाई है में मने परिस्थिति जो भी आ जाए हमला अपन पतिल परमेश्वर मानना है। वही हमार भगवान है रे। तो भी एक स्त्री के आत्म कल्याण हो जाते। जैसे अनुसुईया का कर रही से अपन पति ला परमेश्वर माने रही से। तो ये 8 पट रानी मन के भाव हरे पतिल परमेश्वर मानना। और पतिल परमेश्वर माने में फिर भगवान माने पति के कोई गलती कोई अवगुण नहीं दिखना चाहिए। बस यही मेन बात है में पतिल परमेश्वर माने में सबसे कठिनाई का है पति में कोई कमी नहीं दिखना चाहिए। और कमी हो ही तो होल कमी मत समझ तब ते परमेश्वर मान पावे। और पति में कमी दिखिस नहीं तहनते पतिल परमेश्वर नहीं मान सका। और परमेश्वर ला पति मानना अच्छा कौन मानिस परमेश्वर ला पति का अच्छा उदाहरण बताओ मला। एक बार जोर से ताली बजाओ। वो दाई बतावत है मीरा मैया भगवान ला माने पति मानिस परमेश्वर ला पति मानिस तब हो मीरा बाई के कल्याण हो गए। अब एमे कठिनाई ये है कि आप अगर पतिल परमेश्वर माने हो या श्री राम आप परमेश्वर ला पति माने हो तो में कठिनाई ये है वो आप ला देखे चाहे मत देखे, वो आपसे बात करे चाहे मत करे, वो आपके तीर में आए चाहे मत आए, आपके चिंतन करे चाहे मत करे, आप लोकर से प्रेम करना है। तो 16,108 रानी 16,100 मन के प्रेम कैसे रही से परमेश्वर ला पति वाला प्रेम रही से और 8 जन के है पतिल परमेश्वर वाला प्रेम रही से। बोलो भागवत भगवान की। एक रानी से 10-10 पुत्र हुई सब एक बेटी ये मन बनी 56 कोटि यदुवंशी 56 कोटि यदुवंशी। कभी कभी सोचबे तो बड़ा आश्चर्य लगते। का आश्चर्य लगते? घर में एक जन बीबी हावे तेकर तो आवश्यकता पूरा नहीं कर सके पति है 10 रुपया बोरो प्लस ला मंगही तेला 10 दिन लाग गए थे लाने में। 10 रुपया बोरो प्लस ला कहीं चीज ला 10 घाव कभी तबला थे। एक जन पत्नी की आवश्यकता पति आज पूरा नहीं कर सके। 16,100 के ला कैसे प्रसन्न करत रही सोई, कैसे खुश रखत रही सोई। बड़ा आश्चर्य लगते नहीं। आज आप देखो ना आप भी अपन आप में टटोल के देखो आपके भी कई ठन शिकायत हुई अपन पति से। एक जन पत्नी तेकर कई ठन शिकायत और 16,108 रही सोई तक कन्हैया चिट्ठा जात रही सोई है शिकायत में कहा था। लेकिन ऐसा नहीं रही से आप धोखा मत रहो। कोनो पत्नी नाराज नहीं रही से, कोनो पत्नी अप्रसन्न रही से नहीं रही से, कोनो पत्नी कोई कष्ट नहीं रही से, कोनो पत्नी कोई शिकायत नहीं रही से। अब मैं कैसे जान रहे हो? अरे नारद जी परीक्षा करे वर्गीस
रहा तो गृहस्थ में तो आदमी एक जन पत्नी खुश नहीं रख सके, 16,108 रानी मन के बीच में भगवान कैसे प्रसन्न रहा थोही, यौमल कैसे प्रसन्न रखा थोही। 6 महीना तक के घूमी सब रानी के घर में, सब रानी कुटिया में, और सबको कुटिया में भगवान मिली से नारद जी ला। और कोनो रानी के 16,108 रानी पटरानी में कोनो रानी के कोई शिकायत नारद जी नहीं मिली। ऐसे पवित्र गृहस्थ है भगवान बांके बिहारी के। और हर गृहस्थ इसने होना चाहिए, पत्नी के मन में कोई शिकायत पति प्रति मत रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। वही तो सत गृहस्थ बनते ना, वही सत गृहस्थ हरे। कई बार बहुत सोचता हूं, देवारी बार कपड़ा ले बार जात रही सोही तो कदे दुकान के कपड़ा पूरा रही सोही है? कैसे ठंड के मौसम में बोरो प्लस लेवत रही, पूरा कंपनी उठावत रही सोई माल ला। कैसे पर एक बात ध्यान से सुन लो, भगवान ला कोई चिंता नहीं रही से, कोई टेंशन नहीं रही से, तेल के ना फूल के ना कपड़ा के ना लत्ता के ना साबुन के ना सोडा के। भगवान का कर रही से, भगवान हाँ स्वर्ग से कल्प वृक्ष लान के आंगन में लगा दे रही से, स्वर्ग से कल्प वृक्ष आंगन में लगा दे रही से। अब रानी मन का करे, घर में लिस्ट बना जाए और कल्प वृक्ष नीचे में लगे रहे कुर्सी, वही कुर्सी में बैठे और लिस्ट पढ़े। एक ठन को सही लुगरा फाट लगी रहे, एक ठन चैन वाला बेग पहली फाट लगी रहे, 100 ग्राम वाला 2 लक्स साबुन नहा के फट लगी रहे, 10 रुपये वाला बीम बार 2 ठन फट लगी रहे, 1 किलो वाला निरमा पैकेट 2 ठन फट लगी रहे। हाँ ओला कहा के थे होंठ में लगा के, हाँ लिपस्टिक कत्था कलर वाला फट लगी रहे, 2025 मॉडल के गुलबंद फट लगी रहे। हाँ द्वारकाधीश भगवान कोई टेंशन नहीं रहा है, वो मन जाए कल्प वृक्ष के नीचे में और पढ़े कागज ला और झोला धर के घर तनी आए। कन्हैया का टेंशन ले बता है? अगर तुहरो मन के सामर्थ्य है कल्प वृक्ष लान के लगाए के तो हम रखो भैया, कोई हमला का पीरा, हमला का टेंशन है कि नहीं है सामर्थ्य तब। ये हुई भगवान के 56 कोटि यदुवंशी। बोलो बांके बिहारी लाल की परिवार। बहुत सारा प्रसंग है। एक बार धर्मराज महाराज के यज्ञ में गीस भगवान, और जब प्रथम पूजा के नाम से धर्मराज महाराज द्वारकाधीश के नाम लो उच्चारण करीस तो शिशुपाल के दिमाग खराब हो गए। शिशुपाल ला वरदान दे रही भगवान है तो 100 गलती क्षमा कर होगी के तो रोजगारी दे। शिशुपाल है कन्हैया रोजगारी दे, आदत बन गई। जैसे हनुमान चालीसा पढ़िया, हनुमान चालीसा याद हो जा रहे थे और नहा कहीं नहीं, तब घर के आवत ले हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय राम महावीर हुकूमत। वैसने गाड़ी याद हो गई शिशुपाल ला, तो पहली गाड़ी अपने गने, आज गने पर भुला गया। सौल जब पार हुई ना गाड़ी तो भगवान सुदर्शन चक्र ला आदेश दिस और शिशुपाल दंत वक्र के वही संहार हुई। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये जय और विजय के 3 जनवरी से दंत वक्र शिशुपाल भगवान उद्धार करीन, जय विजय ला मुक्त करीन। 3 बार असुर योनि में जाए के संकादिक मन श्राप दे रही ने, वो श्राप से मुक्ति पाइन, जय विजय मन। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुखदेव महाराज परीक्षित ला धर्मराज की यज्ञ की पूर्णता के बाद श्री सुदामा जी के पावन चरित्र सुनाई। पोरबंदर के रहने वाला गरीब ब्राह्मण सुदामा। बोलो सुदामा महाराज की। वैसे सुदामा गरीब रही से, दरिद्र नहीं रही से। दरिद्रता और गरीबी में अंतर है। गरीब है दरिद्र हुई ऐसे बात नहीं है, या गरीब ल दरिद्र बोलते इससे बात नहीं। दरिद्रता से भी आदमी गरीब बनते इससे बात नहीं है। दरिद्र कोई भी हो सकते। दरिद्र कौन ला बोलते? जे जानबूझ के दूसरा के धन में अपन नियत खराब करते, दूसरा के संपत्ति में नजर गड़ाते, अपन पद के बल में, अपन पावर के बल में दूसरा के धन ला अपन बनाए के प्रयास में लगे रहते। जानबूझ के दूसरा के संपत्ति में अधिकार जमाए के प्रयास में लगे रहते। ऐसे व्यक्ति ला दरिद्र बोले जाते। बोलो भागवत भगवान की। और ये दरिद्रता से भगवान सब ला बचा के रखे। हाँ सुदामा जी के लिए श्लोक आते, विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा प्रशांत आत्मा के री से, परम विरक्त री से, जितेंद्रीय री से, हाँ, भगवत आश्रित संत री से। जो मिले पाले, नहीं तो भगवान के नाम लेवत लेवत जीवन व्यतीत करे, ऐसे महान संत री सुदामा जी। भगवान द्वारकाधीश के परम मित्र री से, पर अभी तक के कोनो नहीं पता इसके मोरो मित्र हरे। ये विशेषता सुदामा जी के अंदर में री से। सुदामा जी के पत्नी के नाम री से सुशीला। बोलो सुशीला मैया की जथा नाम तथा काम। एक साड़ी में ही सुशीला मैया के जीवन यापन होए, पूरा जीवन व्यतीत होत रही से। हफ्ता भर में एक दिन दो दिन घर में चूल्हा जल जाए, और चूल्हा जले भी तेकर भोजन लइका खाए, और पति देवता मैंने सुदामा जी पाए। हफ्ता हफ्ता तक के सुशीला मैया लो उपवास रखना पड़े, सुख के खिन्न हो गई शरीर। ओकर बाद भी सुदामा जी के प्रति कोई शिकायत नहीं रही से। वो हरे सुशीलता। जैसे भी परिस्थिति में जीवन व्यतीत हो, बिता ले, पति के कोई शिकायत ना करे, वही तो सुशील स्त्री है, सुशील पत्नी है। और सबसे बड़े गुण सुशीला मैया करना बढ़िया पहिने बर नहीं से, न रोज खाए बर मिले, न कोई ओकर भौतिक संसाधन के सामग्री ओकर पास इकट्ठा रही से। ओकर बाद भी हर दृष्टिकोण से अभाव से घिरे हुए रही से सुशीला मैया। ओकर बाद भी अपन पतिव्रता धर्मला संभाल के रखे रही से। ये सुशीला मैया के सबसे बड़े गुण हरे। बोलो सुशीला मैया की। पति हा अपन पत्नी के सब आवश्यकता पूरा करे, ओकर बाद पत्नी अपन पतिव्रता धर्म का पालन करे, इनमें कोई बड़े बात नहीं है। पर यदि पत्नी के आवश्यकता पूरा करे में पति सक्षम नहीं है, ओकर बाद भी पत्नी अपन पतिव्रता धर्म संभाल के रखे, ये बहुत बड़े बात है। बोलो भागवत भगवान की। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ये गुण हर पत्नी के जीवन में होना चाहिए, सुशीलता के गुण। हाँ, एक बार जब सुदामा जी के ऊपर कृपा करना रही से, तो पोरबंदर में भगवान द्वारकाधीश संत बन के आगे, संत के रूप में, और कथा की कथा वाचन करीन। जैसे आप सब कथा सुने बर आए हो ना, तो इसने पोरबंदर के सब माता मन कथा सुने बर आए, तो सुशीला मैया तक कथा सुने बर आए रोज। एक दिन कथा में भगवान द्वारकाधीश उज्जैन में सांदीपनी महाराज के आश्रम में भगवान द्वारकाधीश और सुदामा जी के जो पावन लीला रही से, जो चरित्र रही से, ओकर बखान करी से। सुशीला मैया सुनिस तो अवाक रही गई। ये प्रसंग तो, ये कथा तो पोरबंदर में तो मेरे पति का नाम ही मैंने सुदामा है, और मेरे पति ही उज्जैन विद्या अध्ययन करने गए थे, तो क्या मेरे पति जी का संबंध द्वारकाधीश के साथ है? ऐसे मन में विचार करीन। कथा श्रवण करे के बाद जब कथा विश्राम हुई ना, तो अपन घर गिन, कुटिया गिन अपन सुशीला मैया और सुदामा के चरण में प्रणाम करके निवेदन करीन, स्वामी एक कथाकार आया है, और कथाकार कह रहा था कि आपका और भगवान द्वारकाधीश का मित्रता है, आप उनके मित्र हैं, वो आपके मित्र हैं। स्वामी क्या ये सच है? सुदामा जी के नेत्र में आंसू बहने लगी, रोंगटा खड़े हो गए सुदामा जी के भगवान द्वारकाधीश के नाम सुनते ही। सुदामा जी जवाब दिन देवी, सच बात है, गुरु माता के द्वारा हम दोनों को मित्रता के पवित्र बंधन में बांधा गया है, वो मेरे मित्र हैं। यह है सुदामा जी के विशेष गुण। भगवान द्वारकाधीश होकर मित्र है, लेकिन अपन पत्नी तक नहीं बताई, सास तक के। हमार मन के विधायक सन थोड़ा बहुत परिचय हो जाते नहीं, 5 साल बढ़ावे तेकरे सन, और बहु ला कब को अच्छा काम करी तब 25% आदमी गाड़ी दी, तेकर सन परिचित हो गए नहीं, तब अपन आप हमन बहुत बड़े पेश करे प्रयास करते है कि नहीं। पर भगवान मित्र होते हुए भी सुदामा जी अपन पत्नी करनी बताइन कि वो मोर मित्र है रे। ये सुदामा जी के गुण। सुशीला मैया निवेदन करीन की, सुशीला मैया निवेदन करीन, स्वामी जब वो आपके मित्र हैं और उनके नाम के माला का 24 घंटा आप जाप करते रहते हो, उनके नाम को स्मरण करते रहते हो, तो क्या उनके दर्शन की इच्छा आपके हृदय में कभी नहीं होती? आपका मन ये ऐसा नहीं करता कि मैं जाऊं उनका दर्शन करूं?
सुदामा जी फफक के रोने लगी। देवी कौन अभागा होगा जो भगवान का दर्शन करना नहीं चाहेगा? कौन अभागा होगा जिनके मन में भगवान के दर्शन की अपेक्षा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी? इच्छा तो बहुत होती है पर दुनिया वालों से डर लगता है। देवी इतने दिनों के बाद अपने मित्र के दर्शन के लिए जाऊंगा, अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो एक साड़ी एक धोती जरूर देंगे, और वो साड़ी धोती लेके मैं जब वहां से आऊंगा तो दुनिया वाले कहेंगे लो देखो सुदामा जी अपने मित्र के घर से मांग के चले आ रहे हैं। मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं देवी, मैं अपनी मित्रता को बदनाम करना नहीं चाहता। पर सुशीला में यह निवेदन करी, स्वामी आपका हृदय तो पवित्र है, आपका मन तो पवित्र है, आपके मन में थोड़ी ना कोई इच्छा है, आप तो दर्शन की इच्छा से जाएंगे, फिर दुनिया वालों से क्या डरना? और स्वामी दुनिया वाले भला किसका भला चाहे हैं बताओ आप? है दुनिया को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम है स्वामी, प्रसन्न करना है तो भगवान को प्रसन्न करो। और ये बात बहुत अच्छा लगी सुदामा जी ला सुशीला मैया के, प्रसन्न करना है तो भगवान को प्रसन्न करो, ये दुनिया प्रसन्न होने वाले नहीं है। भगवान राम के समय में भी एक रजक नाम के धोबीरी से, आप याद है ना है? और भगवान कृष्ण के समय में तो कृष्ण के पीछे पड़ने वाला लाखों व्यक्ति री से, और हम सोचबो कि दुनिया वाला हम प्रसन्न कर लेबो तो ये मिथ्या बात है। दुनिया वाला दुनिया में कोनो प्रसन्न नहीं कर सके, तेकर स्थिति दुनिया ला प्रसन्न करे एक चक्कर में नहीं पड़े रहना है, दुनिया के बनाने वाला प्रसन्न करे एक चक्कर में पड़ना है। बोलो भागवत भगवान की। अब तो सुदामा जी के मन की उत्कंठा एकदम तीव्र हो गए। हाँ तो देवी मैं दर्शन करने के लिए जाऊं? सुशीला में की स्वामी जरूर जाओ, पर सुदामा जी की देवी शास्त्र कहता है मित्र के घर, भगवान के दरबार में और गुरु के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां तीन जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? मित्र के घर, भगवान के दरबार में और गुरु के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये तो शास्त्र में कहे गए है, पर मैं आप एक बात और निवेदन करत हूं, आप ये तीनों जगह खाली हाथ जो हो तो काम चल जाए। गुरु के दरबार में आप खाली हाथ जो हो तो गुरु नाराज नहीं होए, भगवान के दरबार में खाली हाथ हो तो भगवान नाराज नहीं होए। अगर मित्र के घर आप जावत हो और मित्र के दरबार में भी आप खाली हाथ जो हो तो भगवान नाराज नहीं होए। पर मैं आप दो जगह ऐसे जगह बतावत हो जी हां आप खाली हाथ जहू तो भगवान नाराज हो जाए। कौन कौन से दो जगह? कौन कौन से दो जगह? पीछे वाले मन बताओ। एक बेटी के घर और दूसरा बहिनी के घर। अगर मोर बात से सहमत हो तो एक बार लगा दो जोर से ताली। मित्र के घर खाली हाथ चल सकत है, भगवान के दरबार में खाली हाथ चल सकत है, गुरु के दरबार में खाली हाथ चल सकत है, पर बेटी और बहिनी के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। 4 घर से मांग के लानी सुशीला मैया वाला बांधे बर ठीक से कपड़ा भी नहीं रही से, और सुदामा जी के कंधा में वो गठरी लटका दिन, एक लाठी पकड़ा दिन, और पोरबंदर से बाहर, गांव से बाहर में एक भगवान भोलेनाथ के मंदिर रही से, भगवान शिव के मंदिर में पति पत्नी बैठ के पूजन करीन, और भगवान शिव से प्रार्थना दोनों अलग अलग करीन। देखो पति और पत्नी में प्रेम कैसे होना चाहिए। सुदामा जी प्रार्थना करते भगवान भोलेनाथ के चरण में बैठ के कि हे भोलेनाथ मेरे आते तक के मेरे बच्चे और मेरी पत्नी सुशीला का ख्याल रखना। अपन चिंता नहीं करत है, चिंता काकर करत है? अपन पत्नी अपन परिवार के। और सुशीला मैया प्रार्थना क्या करत है? हे भोलेनाथ मेरे पति की जो यात्रा है वो निर्विघ्न संपन्न हो, उनके यात्रा में कभी कोई रुकावट मत हो, कभी कोई उनको कठिनाई ना हो, सहजता पूर्वक वो द्वारका नगरी की यात्रा को पूरा करे, ऐसी कृपा बना के रखना। ये सदगृहस्थ के लक्षण है। अपन बर नहीं मांगना है, ओकर खुशी बर अपन भगवान से प्रार्थना करना है। सुदामा जी निकलिन, जब तक सुदामा जी दिखाई पड़ी तब तक के सुशीला मैया देखते रही, खड़े रही भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने, और भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रणाम करके वापस आई अपन कुटिया में। सुदामा जी चले भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के निमित्त। आओ हम सब भी चले सुदामा जी के साथ।
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकाधीश तो बने नहीं है, तू ही मना जाओ सामने। दो कुर्सी ले आओ। हमारे द्वारकाधीश है। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। और रुक्मणी मैया, धीरे धीरे सुदामा जी आगे बढ़े हैं। जहां शाम होता वहीं रुक जाते थे। द्वारकाधीश भगवान अपने गद्दी में विराजमान है। जहां शाम होता वहीं रुक जाते और वहीं सो जाते थे सुदामा जी। भगवान द्वारकाधीश भेष बदल के जाते सुदामा जी की सेवा करते थे। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 15 दिन, लगभग महीना बीत गए सुदामा जी को चलते चलते। जहां कहीं जल मिल जाता वहीं पान कर लेते थे, कहीं फल फूल ले लेते थे। जब सुदामा जी रात में शयन किए, भगवान द्वारकाधीश वहां गए, उनके भेष बदल के गए, उनके पांव के कांटे निकाले, उनके चरण दबाए और अंत में योग माया को आदेश देते हैं कि योग माया जाओ और सुदामा जी को द्वारका नगरी में लाके सुला दो। सुदामा जी को द्वारका नगरी में लाके सुला दो। योग माया गई और द्वारका नगरी में लाके सुदामा जी को सुला दी। सुबह सुबह उठे सुदामा जी तो देखे चारों तरफ बड़े बड़े भवन बने पड़े हैं। सुदामा जी आने जाने वालों से पूछते हैं, अरे भैया ये कौन सी नगरी है? तो आने जाने वाले बताते हैं कि पंडित जी ये तो द्वारका नगरी है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए, कूद कूद के नाचने लगे। हो तो मैं पहुंच गया भैया द्वारका नगरी। अरे भैया बताओ इस द्वारका नगरी में मेरे कन्हैया कहाँ रहते हैं, जिनके नाम के सामने राजा धीराज महाराज द्वारकाधीश जैसे संबोधन लगता था। सुदामा जी बड़े प्रेम से कहते मेरे कन्हैया कहाँ रहते हैं। द्वारकावासी मन में विचार करते हैं, भगवान जाने भगवान द्वारकाधीश के साथ इनकी क्या रिश्तेदारी है। अरे जिनके नाम के सामने इतनी सारी उपाधियां लगती हैं उनका नाम साधारणतः लेने वाला ब्राह्मण है कौन? तो सुदामा जी अपना परिचय देते थे, कहते थे भैया मैं उनके बचपन का मित्र हूं, बचपन का यार हूं। बताओ भैया मेरे कन्हैया कहाँ रहते हैं? तो नगरवासी बता दिए जहां 2 द्वारपाल खड़े हैं वही भगवान द्वारकाधीश का महल है। सुदामा जी चलते चलते पहुंचे वहां जहां 2 द्वारपाल खड़े थे और निवेदन करते हैं सुदामा जी, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारे सुदामा गरीब आ
है, द्वारे सुदामा गरीब आ गया। जय श्री राधे। ताली बढ़िया बजा रहे हैं। न सिर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा, न सिर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो। हमारे सुदामा गरीब आ गया है, हमारे सुदामा गरीब आ गया है। हमारे सुदामा गरीब आ गया। सुदामा जी चल पड़े द्वारका नगरी में भगवान द्वारकाधीश के महल की ओर, जहां दो द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से निवेदन करते हैं। द्वारपाल दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, भगवान के चरण में निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, द्वारपाल निवेदन करते हैं भगवान के चरण में, शीस पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपानन की नहीं सामा। द्वारे खड़े हो तुझ दुर्बल देख, रहो चक्र सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े, दोनों हाथ पसार के सुदामा, मित्र सुदामा कहते हुए द्वारपाल को धक्का मारते हुए भगवान द्वारकाधीश का फेटा नीचे गिर गया। पूरे द्वारकावासी आश्चर्यचकित भाव से देख रहे हैं, आखिर उस गरीब ब्राह्मण का भगवान के साथ कौन सा संबंध है, कौन सी रिश्तेदारी है। नाम सुनते ही दौड़ पड़े, जाओ ना जाओ ना, और सुदामा जी को ससम्मान हृदय से लगा के भगवान द्वारकाधीश लाते हैं, अपने आसन में विराजमान कराते हैं। और भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी जल्दी से सोने का थाल, सोने के कलश में गंगा जल लेकर के आओ, आज मेरे बचपन के मित्र सुदामा पधारे हैं। भगवान बैठ गए नीचे, नीचे बैठ गए भगवान, पांव पकड़ लिए। क्या देखते हैं भगवान, ऐसे बेहाल बेवाइन को पग कंटक जाल लगे पुनि जोए।
हाय महादुख पायो सखा, आई ते न किते दिन खोए। अरे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मिणी मैया कलश में जल लेकर के आती, उनसे पहले भगवान अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण पखारते हैं और चरण पखारते हुए चर्चा करते हैं। मित्र, बचपने में तो बैरागी की बातें किया करते थे, अरे शादी विवाह भी किए हो कि नहीं? सुदामा जी जवाब देते हैं, मित्र मेरा तो विवाह हो गया। अरे वाह, कैसे मित्र हो आप? आपने विवाह भी कर ली और अपने मित्र को निमंत्रण भी नहीं दिया। सुदामा जी बोले, भैया जस देवता तस चाही पूजा। आप ठहरे द्वारकाधीश, मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण। सुदामा, मैं भला आपको कैसे निमंत्रित करके आपका सेवा पूजन कर सकता हूँ, आप भगत कर सकता था? भगवान द्वारकाधीश बोले, कोई बात नहीं, बताओ भाभी का नाम क्या है? सुदामा जी बोले, सुशीला। और मौका पाके कहते हैं, तुम्हारी भाभी सुशीला नहीं तो मुझे यहाँ तक भेजा है। भगवान बोले, वो तो तुम अपने मर्जी से नहीं, सुशीला भाभी के कहने से आए हो। जब सुशीला भाभी ने आपको भेजा है तो मेरे लिए कोई ना कोई संदेश जरूर भेजे होंगे। मौका पाके सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया सुन ले अपने भाभी का संदेश। बहुत करुण संदेश सुदामा जी सुनाते हैं सुशीला का। एक मास दुई पाख में दो एकादशी होए, पर मेरे घर घन श्याम जो नित्य एकादशी होए। भगवान के आंख भर आए सुशीला भाभी के संदेश सुन के। भगवान आशीर्वाद देते हैं मन ही मन, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए। तेरे घर भी भाभी जो अब नित्य द्वादशी होए। खूब चर्चा हुई है, चरण दबा रहे हैं भगवान सुदामा जी के रुक्मिणी मैया के साथ। सुदामा जी बोले, भैया मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, अपने बारे में कुछ बताया नहीं। भगवान द्वारकाधीश बोले, मैं क्या बताऊं आपको, आप खुद ही देख लो। अपने रानियों को इशारा करते हैं भगवान, एक एक करके सब रानियां प्रणाम कर करके आगे निकलती जाती हैं। सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते हैं, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। 10, 20, 50 निकल गए प्रणाम करके। सुदामा जी पूछे, मित्र ये सब हैं कौन? भगवान द्वारकाधीश बोलते हैं, कहते हैं, मित्र बार बार मत पूछो, ये सब वही हैं। अरे वाह, बड़ा ठाठ है भैया, कितने हैं सब मिला के? भगवान कहते हैं, मित्र मुझे बताने में बड़ी लज्जा आती है, शर्म आती है बताने में। तब तक के 100, 200, 500 निकल गए प्रणाम करते करते। सुदामा जी के गला रूंध गया, हाथ उठाया नहीं जा रहा, मुख से शब्द नहीं निकल रहा। सुदामा जी बार बार पूछते थे, मित्र और कितने बाकी हैं, सब मिला के कितने? अब तो मैं थक गया हूँ, सच सच बता दे सब मिला के कितने हैं? भगवान द्वारकाधीश हाथ जोड़ के कहते हैं, मित्र सब मिला के 16,108। 16,108 सुनते ही सुदामा जी के पांव तले धरती खिसक जाती है। सुदामा जी बोले, भैया इतने को आशीर्वाद देते देते तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सुन मेरे तरफ, ये सब तुम्हारी अर्धांगिनी है और तू इनका अर्धांग। एक काम कर कन्हैया, तू ही प्रणाम कर ले, मैं सबके लिए इकट्ठा आशीर्वाद दे दूंगा। तो भगवान द्वारकाधीश शीश झुकाते हैं और सुदामा जी दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। चरण दबाते दबाते जब हाथ पकड़े तो कांख दबाए जा रहे थे सुदामा जी। भगवान पूछे, मित्र ये कांख क्यों दबाए जा रहे हो? सुदामा जी कहते हैं, क्या बताऊं मित्र, इस हाथ में तनिक ज्यादा दर्द है,
पर जैसे हाथ पकड़े सुदामा जी से कहते हुए कि मित्र अभी तक बताए क्यों नहीं, लाओ हम अभी ठीक कर देते हैं। जैसे हाथ पकड़े, कांख में जो तांदुल छुपा के रखे थे सुदामा जी, भगवान के वैभव देखे थे, चारों तरफ सोने का महल। सुदामा जी मन में सोच रहे थे, ये 4 प्रकार के जो चावल लेके मैं आया हूं, सूखा चावल, उसको भला मैं कैसे भेंट करूं। पर भगवान जैसे हाथ पकड़े, तांदुल की पोटली नीचे गिर पड़ी, भगवान दूर चले गए। तांदुल की पोटली खोलते खोलते फट गई और सारा तांदुल जमीन में बिखर गया। भगवान एक मुट्ठी खाए, एक लोग समर्पित कर देते हैं, दूसरी मुट्ठी पाए, दूसरा लोग समर्पित कर देते हैं। रुक्मणी दौड़ पड़ी, जब तीसरा मुट्ठी भगवान उठाए और निवेदन करती है, स्वामी मित्र के घर का प्रसाद है, हम सबको मिलना चाहिए, हम सबका हिस्सा है, हम सबका उसमें भागीदारी है। और सब रानियां उस प्रसाद को एक एक करके मिल बांट के खाती है। खूब स्वागत सम्मान हुआ है सुदामा जी का। भगवान विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं, विश्वकर्मा जी जाओ और पोरबंदर को द्वारका नगरी की तरह सजा दो। विश्वकर्मा जी गए हैं और पोरबंदर को द्वारका नगरी की तरह सजाते हैं। भगवान सुदामा जी को नया वस्त्र पहनाए थे, पर निकलवा देते हैं, उतरवा देते हैं और वही पुराना वस्त्र पहना के विदा करते हैं सुदामा जी को। दूर तक छोड़ने जाते हैं सुदामा जी को। सुदामा जी मन में विचार कर रहे, वारे मित्र वाह, कितना छलिया है तू, जैसे आया था वैसे ही पुराने कपड़े को पहना के विदा कर दिया। मेरे मन में तो कोई इच्छा थी नहीं, पर सुशीला राह देख रही होगी, इतने दिन के बाद गए हैं मित्र के घर, तो एक साड़ी और एक धोती जरूर लेके आएंगे। पर वारे मित्र, जैसे आया था वैसे ही तुमने मुझे विदा कर दिया। कभी कभी सोचते थे कि बहुत अच्छा किया आपने, जो मैं जैसे आया था वैसे ही विदा कर दिया, नहीं तो दुनिया वाले कहते कुछ लेके जाता। तो लो देखो, सुदामा जी अपने मित्र के घर से मांगे के चले जा रहे हैं। ये है अद्भुत सुदामा चरित्र जो सुखदेव जी के मुखारविंद से महाराज परीक्षित को सुनाया गया। हमारा भी सौभाग्य है, आज हम आदरणीय कन्हैयालाल जी रुक्मणी मैया के परिवार की मेहनत और प्रयास से सुदामा जी के पावन चरणों का दर्शन किए हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए सुदामा जी का आप सब सम्मान करेंगे। जैसे सुदामा जी के ऊपर भगवान का आशीर्वाद बरसा है, आप सबके परिवार में भी भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद बरसे। बोलो बांके बिहारी लाल की। आप सबके घर में अंधन लक्ष्मी परिपूर्ण हो, आप सब सुखी हो, आप सबके घर में अंधन लक्ष्मी वैभव बढ़े। बोलो भागवत भगवान की। देखो एक दिन यदुवंशी मन में, यदुवंशी मन जामवंती के बेटा शाम वाला लड़की बना दिन, साड़ी पहना दिन, ब्लाउज पहना दिन और पेट में बांध दिन कपड़ा। पिंडारा क्षेत्र में संत सभा के आयोजन रही से, वो संत सभा में वो लड़का ला लड़की बना के घुस गए यदुवंशी मन और साधु मल्ला मजाक करे वर लगिन। बताओ महाराज, बताओ संतों, इस कन्या के पेट से बेटी जन्म लेके आएगी या बेटा। अब सभी संत मन थोड़े चमत्कारी हुई, सभी संत मन कोरे कर थोड़े अत्यक्ष क्षमता है कि सब लोग बता दे, त्रिकालदर्शी हो जाए। कई जन संत मन हाथ में उंगली रखिन मैं मौन हूं, कई जन माला टरकाए लगिन, कई जन ढकलिन शरीला। पूछते पूछते यदुवंशी बालक मन पहुंच गए कहां? दुर्वासा ऋषि के पास। दुर्वासा ऋषि के नजर पड़ी, जैसे दुर्वासा ऋषि पूछिन वो बालक मन यदुवंशी मन, बता महाराज इस कन्या के पेट से बेटी जन्म लेके आएगी या बेटा। ओहो, दुर्वासा ऋषि के तो आंखें लाल हो गए। मूर्ख बालकों, मूर्ख यदुवंशियों, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है संतों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, संतों के साथ कैसे पेश होना चाहिए। जाओ, मेरा श्राप है, इस कन्या के पेट से ना बेटी जन्म लेके आएगी ना बेटा, इनके पेट से निकलेगा एक मूसल और वही मूसल तुम यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। भयभीत होकर यदुवंशी बालक मन बाहर आई और सही में पेट के कपड़ा खोल के देखी ना तो मैं लोहा का मूसल निकली। मूसल समझते हो ना, खलबत्ता में जो मूसल, लोहा का मूसल। उग्रसेन के पास जाकर निवेदन करीन कि महाराज गलतीवश हम संतों के बीच में चले गए थे, अज्ञानतावश
दुर्वासा का श्राप मिला है कि ये मुसल जो है वो यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। उग्रसेन महाराज यदुवंशी बालक मल्ल निर्देश दिन, जाओ और समुद्र के किनारे पत्थर से इस मुसल को घस दो। यदुवंशी बालक मनगिन और समुद्र किनारे पत्थर से मुसल घसिन, लोहा के मुसल तो कर छोटे छोटे टुकड़ा समुद्र किनारे प्रभास क्षेत्र में सरकंडा के पेड़ बनी। अंतिम वाला जो भाग बची ना जे तेला फेंक दिन समुद्र में, एकदम नुकीला भाग अंतिम में बची तेला घसते घसते ओला फेंकिन समुद्र में। ओला मछली निकलिस, मछली मारेगी, एक मछुआरा के हाथ लग गयो है, मछुआरा बेच दी से एक जरा नाम के बहेलिया के पास। वो जरा नाम के बहेलिया है अपन बाण के अग्र भाग में वो मुसल के जो अंतिम वाला नुकीला भाग लगे रिस ना ओला लगा ली। भगवान द्वारकाधीश उद्धव जिला लीन और साथ में रथ हाकने वाला दारू और बलदाऊ भैया ला आदेश दिन कि बलदाऊ भैया अब तो 125 साल की जो लीला है द्वारिका लीला उनको स्मरण करने का समय आ चुका है। आप अपने निज रूप में परिणित हो जाओ, आपके पीछे पीछे मैं भी आता हूं। भगवान के आदेश मान के बलदाऊ भैया शेष रूप में परिणित हो गए, आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान दारुक और उद्धव जी ले की गिन प्रभास क्षेत्र में देखो, द्वारका नगरी वो पवित्र नगरी है रे। जब तक के द्वारका नगरी में भगवान रतीस तब तक के भगवान के कोनो बाल बांका नहीं कर सकते। और केवल भगवान के नहीं, द्वारका नगरी है श्राप बाधित नगरी है रे। जब तक के यदुवंशी मन द्वारका नगरी में रहती तब तक के दुर्वासा के श्राप भी यदुवंशी मन के ऊपर लागू नहीं होती। तब भगवान लीला करी। भगवान है यदुवंशी मन समाप्त करे बर अपन साकेत या गोलोक धाम जाए पहली यदुवंशी मन समाप्त करना चाहिए। और अपन दारुक लेके उद्धव जी ने लेके आगे प्रभास क्षेत्र में, और प्रभास क्षेत्र में आके एक पीपल के नीचे बैठ गए भगवान। और बैठीन भी तो कैसे, एक चरण ला नीचे झुके और दूसरा चरण ला वो चरण के ऊपर में रखी, मैंने तलवा बाहर से दिखत रही, सिर्फ तलवा पांव के तलवा नीचे के। उद्धव जी अपन चरण पादुका दे के आदेश दिन, उद्धव जी ये चरण पादुका लेके जाओ और बद्री विशाल में स्थापित करके महाप्रयाण करो। तो चरण पादुका ला उद्धव जी लेके गिन बद्री विशाल में स्थापित करके महाप्रयाण करीन। बोलो बांके बिहारी लाल की। और दारुक ला आदेश दिन, दारुक तुम द्वारका जाओ, दारुक दौड़ो द्वारका और द्वारका वासियों से कह दो आज से 7वें दिन द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगा, अपने प्रिय वस्तु को लेके बाहर निकले। तो द्वारका वासी मन अपन प्रिय वस्तु लेके निकल के द्वारका छोड़ के 7वां दिन द्वारका समुद्र में डूब गए। आप देखे हो यूट्यूब के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हा वो समुद्र में डूबे द्वारका नगरी के दर्शन करे बर गिरी से जीवन देखे तो मैंने एक बार जोर से ताली बजा दो। अब अपन आंखी में हमन नहीं देखे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का आंख में हमन है वो द्वारका नगरी का अवशेष ला देखे हैं। वो अवशेष आज भी है समुद्र में, द्वारका नगरी के अवशेष। द्वारकावासी मन बाहर निकले मन प्रिय वस्तु लेके प्रभास क्षेत्र में गिन, वहां मदिरा सेवन करीन और मदिरा सेवन करके आपस में लड़ीन और आपस में लड़के समाप्त हो गए। 5-7 यदुवंशी ही बचिस जेकर आज वंश मल्ला देखे बर मिलते। और काला पीपी मरीनो मन है, काला जोर से बोलो मदिरा सेवन कर करके सब चल दिन। अब आज हमारा समाज एक बार कौन से दिशा पकड़े है, वही दिशा पकड़े है जे रास्ता में चल के, जे मार्ग में चल के पूरा यदुवंशी समाप्त हो गए। आज हमारा समाज भी दिशा ला, और वो दिशा का के दिशा हरे समाप्त हो के दिशा हरे, खत्म हो के दिशा हरे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं वो रास्ता छोड़ो, चलो अन्य समाज के बात छोड़ो, यादव मल्ला सोचना चाहिए कि नहीं है। जे मदिरा सेवन करके पूरे यदुवंशी समाप्त हो गए, कम से कम ओला हाथ नहीं लगान कैसे। तो सादा वाला बेच देते और करिया वाला ला ढरका थे। बताओ सादा वाला मैंने कहा है दूध ला, वो दूध ला
दूध ला बेचते और करिया वाला ला पीते कैसे अभी दिवाली तिहार है भैया हमें उकर मन के देख महीना पहले ही शुरू हो जा रहे थे एक ठन दोहल पारी तो हम टोटा बैठ गए पी पी के खोखा हो गए पहली यादव मन जब तिल ले गुजरे नहीं तो कर शरीर ले दूध के दही के घी के सुगंध निकले पहली यादव मन पहचान में आ जाए सुगंध से बगल से निकले नहीं तब दूध दही सुगंध आए कर शरीर ले अब यादव मन के शरीर ले काक सुगंध आते यादव समाज में तो बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए काबर वो समाज अत्यंत पवित्र समाज है रे जे कुल में जे वंश में भगवान के अवतरण हो आप कल्पना करके देखो हाँ वो मतलब तो समाज के पथ प्रदर्शक होना चाहिए मार्गदर्शक होना चाहिए और देवारी वर उकरे मन के हमन पूजा करते और उकरे मन के ठिकाना नहीं रहा है बछरूल धरे ताकत नहीं रहा हमारे यहाँ बात बता दो भाई कोटेना के हमारे यहाँ सोहे बांधे वाला थे एक दिन मातर के दिन हमारे महाराज मन बांधते होकर मन के ठिकाना नहीं रहा बछरूल नहीं धरे सके मन तो ऐसे स्थिति रहते पूरा शरीर चूर जा रहे थे तो ऐसे प्रतिबंध होना चाहिए पूरा समाज में सनातन समाज में प्रतिबंध होना चाहिए काबर सनातन समाज के माने विनाश के सबसे बड़े कारण आज का बने थे दारू बने थे मदिरा बने थे तो कर से हमारा सनातन समाज दूर रहे यही सनातन संस्कृति के उद्धार है बोलो भागवत भगवान की वो जरा नाम के बहेलिया अपन बाण के अग्रभाग में भी वही बाण माने धनुष के अग्र माने बाण के अग्रभाग में जो वो मुसल के अंतिम वाला भाग लगा के रखे रही से वही अपन धनुष में संघान करी और शिकार के तलाश में वही प्रभास क्षेत्र में भ्रमण करत रही से भगवान के चरण कमल दिखाई पड़ी वो जरा नाम के बहेलिया कोई दूसरा नहीं हुए पूर्व जन्म के माने त्रेता युग के बाली है जरा नाम के बहेलिया के रूप धारण करके आए हैं आओ भगवान के चरण ला हिरण के मुख समझ के छोड़ दिन बाण भगवान के चरण में बाण लगते ही भगवान के जो शरीर है वो बिजली के चमक के समान अंतर ध्यान हो गए आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं बोलो बाकी बिहारी लाल की वहां से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के शरीर से निकले दिव्य ज्योति भागवत जी के चरण में आके या भागवत जी में आके समाहित बोलो बाकी बिहारी लाल की सुखदेव महाराज परीक्षित अंतिम संदेश सुने इनकी परीक्षित सुनो अब तक्षक नाग के आने का समय हो चुका है सावधान हो जाओ पर महाराज परीक्षित जवाब दीन गुरुदेव अब मुझे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है दुनिया में मृत्यु नाम का कोई चीज है ही नहीं सिर्फ परिवर्तन होता है आपने 7 दिन जो मुझे सुनाया है कि कोई मरता ही नहीं न शरीर मरता है न आत्मा मरता है शरीर भी नहीं मरे भैया शरीर जो 5 तत्व से बने रहते ना वो 5 तत्व में बदल जाते परिवर्तन होते मरे नहीं समाप्त नहीं हुए शरीर भी परिवर्तन होते और आत्मा तो अजर अमर है ही नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलदन्त्यापो न सोस्यति मारुता गुरुजी आपने कहा है आत्मा अजर अमर है तब न शरीर मरता है ना आत्मा मरता है शरीर भी परिवर्तनशील है परिवर्तन होता है बस तो मैं भला मृत्यु से डरूं क्यों अब तो मुझे भगवान बांके बिहारी जी के वो पावन स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो भगवान बांके बिहारी दोनों भुजा पसार के मुझे कह रहे हो आओ परीक्षित और मुझ में समा जाओ और ये बात सुनी सुना सुखदेव महाराज तो प्रसन्न हो गए परीक्षित जो मैं तुम्हें देना चाहता था तुमने वही लिया तुमने वो ग्रहण किया मेरा 7 दिन तक रुक के कथा श्रवण कराना सार्थक हुआ अब मुझे विदा दो सुखदेव महाराज निकल गए अपन आसन लेके कमंडल लेके और जब सुखदेव महाराज आसन कमंडल लेके निकली ना तो बाकी संत मन सब अपन अपन आश्रम की तरफ अपन अपन आसन लेके निकल पड़ी जन्मे जय महाराज परीक्षित के बेटा जन्मे जय चारों तरफ से पहरादारी लगवा दी जहां भी सांप दिखाई पड़े मार डालो पर एक सेवक जब हाथ में फल लेके इन महाराज परीक्षित के पास तो फल में तक्षक नाग छोटे स्वरूप बना के प्रवेश कर गया अच्छा महाराज परीक्षित तो मुक्त हो चुके रीन है पता है सिद्धासन में विराजमान होकर महाराज परीक्षित अपन आत्मा ला ब्रह्मरंध्र के माध्यम से परमात्मा में विलीन कर चुके रीन है अब है ना तो केवल महाराज परीक्षित के पार्थिव शरीर है 5 तत्व से मिलकर बने शरीर ही वहां पड़े हुए हैं
वहां तक्षक नाग प्रवेश करीन और तक्षक नाग प्रवेश करके तुरंत विशाल रूप धारण करीन और विशाल रूप धारण करके महाराज परीक्षित के शरीर में फुंकार मारीन। फुंकार पड़ते ही, जहर के फुंकार लगते ही महाराज परीक्षित के शरीर राख के ढेर में परिणित हो गए। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की। और ये सहज मुक्ति देख के, महाराज परीक्षित के सहज मुक्ति देख के देवता आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करते हुए प्रमाणित करते हैं। कहते हैं कि धन्यो भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्यो भागवती कथा मुक्तिदायिनी। भागवत कथा को धन्य है जो जीव को जीते जी मुक्ति प्रदान करती है। बोलो भागवत भगवान की आवाज। हाँ वो मतलब अपन काम, देखो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हो जाए बाद वहाँ कोई विघ्न बाधा नहीं हो। तो अपन काम लो मतलब करन थे, हमारे काम ला हमला करना है। नाम लिख के दे दो, बल्कि दोनों जन के एक बार में कथा के अंतिम में शांति पाठ करवाऊं। आप लोग पता है आज सुबह भी हमारे राजपुर गांव में एक व्यक्ति के शरीर शांत हुई से, अब अभी भी संदेश मिले कि एक जन के और शरीर शांत हो गए। तो धार्मिक अनुष्ठान ऐसे है कि वो जब प्रारंभ हो चुके हैं तो धार्मिक अनुष्ठान में विघ्न या बंद करना है वो कर लिए अच्छा नहीं रही। तो धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होना ही चाहिए कब? जब प्रारंभ हो चुके हैं तब। हर जगह, केवल आज के बात नहीं कहा था, हर जगह के बात बताता हूं। कोई भी भगवान के काम है बीच में रुकना नहीं चाहिए वो कारण से। तो अभी हमारा कार्यक्रम चल ही और वो मतलब भी अपन कार्यक्रम ला करन दे जो मतलब करना है। बस भोजन है हो ही कब? जब वो अंतिम संस्कार के लिए वहां पहुंच जाए तब। ओला ध्यान रखना है। बोलो भागवत भगवान की। तो सूत जी महाराज नैमिषारण्य पावन तीर्थ में 88,000 ऋषि मल्ला निवेदन करें कि ऋषियों सुनो, जो मुझसे बन पड़ा भगवान के पावन चरित्र को मैंने कहने का प्रयास किया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर जो मुझसे बना, मेरी बुद्धि जहां तक पहुंची मैंने उनको आप सबके सामने परोसने का प्रयास किया है। 7 दिन के कथा में जो भी त्रुटियां हुई होंगी उनके निवारण के लिए 3 बार आप सबको हरिये नमः का उच्चारण करना है। चलिए मेरे साथ आप सब भी करें हरिये नमः का उच्चारण, दोनों हाथ ऊपर करके आप सभी बोलेंगे हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। अब आप सब लोग पता है ये जो कार्यक्रम है वो हमारा आदरणीय कन्हैया निषाद जी मन पीछे खड़े हैं। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। उनकर परिवार है के उनकर भाई बंधु हैं श्री जितेंद्र गोदावरी निषाद जी, श्री शंभु श्रीमती शांति निषाद जी, श्री यशवंत श्रीमती सुनीता निषाद जी, श्री टार्जन श्रीमती रश्मि निषाद जी। एक बार पूरे परिवार के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान भागवत जी का आशीर्वाद परिवार में सदैव बने रहे। और यह जो कार्यक्रम है स्वर्गीय बोहरन मंडल दादाजी हैं, स्वर्गीय फूलबाई, स्वर्गीय रोहिणी बाई दादी हैं, पिताजी हैं स्वर्गीय हेमलाल जी, माताजी हैं जामुन बाई। आप सबकी स्मृति में इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक बार सभी दिव्य आत्माओं के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान का आशीर्वाद सबके साथ सदैव बना रहे। उनके परिजन हैं, परिवारजन हैं श्रीमती सुकारो बाई, श्रीमती दुलारी तिहारूराम जी, राम भाऊ डेरहीन बाई, श्री राम जी इंदाबाई, राम कुमार जी अगरबाई, पुरुषोत्तम जी रमलीबाई, फरस राम जी जानकी बाई, श्री राम जी आलम सिंह जी कुसुमलता, राम कुमार जी रूपाबाई, सुश्री अनुसुईया, चंदर ध्रुवलाल जी, अश्वनी सुदामा जी, बसंती लेखराम जी, योगिता राम जी, झरना डीहू जी, टेरेसा झानेश्वर जी, झारनेश्वर जी, आशा राजेश जी, साधु अनीताबाई, राजेंद्र जी तुलसीबाई और वरुण, राकेश, अमन, मीरा, कैलाश, दिव्यांश, जय, नैतिक, पीयूष, खुशी, भापिया, प्राणया, पूर्वी, युगंत और झलेंद्र। एक बार पूरे परिवार के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए जिनका भरपूर प्रयास इस कार्यक्रम के लिए रहा है। और हमारे आदरणीय कन्हैयालाल जी के मित्र गण हैं श्री वेद कुमार जी चंद्राकर, मुकुंद पारकर जी, बरातू निषाद जी, गोपाल राम जी, जनक राम सिन्हा जी, जागेश्वर सिन्हा जी, पुरुषोत्तम सिन्हा जी, परदेसी राम निषाद जी, श्री बालाराम सिन्हा जी, केदार भगवंत, रामेश्वर पोखन, विजय यदु जी, पूनम सिन्हा, राम सिन्हा जी, फूल जी सिन्हा जी, भुवनेश्वर सिन्हा जी, यादव जी, लोकू साहू जी, भुवन ध्रुव जी, गोपाल साहू जी और देवलाल
जी एक बार सभी मित्र वृंदों के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए, जिनका भरपूर सहयोग हमारे आयोजक परिवार को प्राप्त हुआ है। चलो तुलसी दल बांट लो, अभी तुलसी वर्षा होना है और तुलसी वर्षा के बाद आरती होना है, आरती के बाद चढ़ोतरी आदि कार्यक्रम होना है और कर बीच में तुलसी वर्षा होते तक के, माने तुलसी बढ़ते तक के, तुलसी दल बढ़ते तक के कुछ हमारे बीच में हमारे आदरणीय कन्हैया लाल जी के मेहमान मन के आगमन हो हैं, अतिथि मन के आगमन हो हैं, उकर मन के मन से सम्मान भी होना है आयोजक परिवार के द्वारा। तो उकर मन के नाम ला मैं स्वयं मन से एक बार लेवत हो, जिकर मन के नाम उच्चारण करे जही, जिकर मन के नाम ला लिए जही, उकर मन से निवेदन करबो और मन मंच तक उपस्थिति प्रदान करही और आयोजक परिवार के सम्मान ला सहर्ष स्वीकार करही। हाँ ये मन पूरा है रे, हाँ अभी पावन मंच में सुश्री अनुसुईया निषाद जी के आगमन हो, उकर से निवेदन करबो और मन मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करही। अनुसुईया निषाद जी आ जाओ। तो माता जी करी का सम्मान आप करो का, खड़े हो जाओ, दे दे भैया साड़ी दे दे। श्री बंधुराम साहू जी पठार से हैं, आप आएंगे मंच में। श्री दीपक सिन्हा जी मोहंदी से हैं, त्रिभुवन साहू जी मोहंदी से हैं, सेवाकराम साहू जी मोहंदी से हैं, संतोष सिन्हा जी सोनेवारा से हैं, बेदूराम साहू जी छूही से हैं, हर्ष जनरल स्टोर मोहंदी से आप भी आएंगे। वन विभाग से श्री रवि वर्मा जी पधारे हैं, श्री टेमन सिन्हा जी का आगमन हुआ है, श्री मुकुंद वाहनेसर जी का भी आगमन हुआ है। आप सबसे निवेदन है कृपया आप सभी मंच तक के अपनी उपस्थिति दें। हमारे ग्राम राजपुर के सरपंच हैं जामबाई जगेश्वर सिन्हा जी, आप भी आए मंच में। उप सरपंच है मुकेश सिन्हा जी, आप भी आए मंच में। तामेश्वर साहू जी पंच हैं, ध्रुव कुमार निषाद जी पंच हैं, श्रीमती मोहिनी ध्रुव जी आप भी आए मंच में, आप भी पंच हैं। गुरुदयाल पटेल जी पंच आप भी आए, श्रीमती धनेश्वरी कंवर जी पंच आप भी आए, श्रीमती रागिनी सिन्हा जी पंच आप भी आए, श्रीमती उर्मिला सिन्हा जी। 20 मिनट तक के आप लोग मौन रहना है। अगर तुलसी दल आपके पास है तो तोड़ो और नहीं है तो परेशान नहीं होना है, भगवान के नाम लेते रहना है। और कौन से भगवान के नाम लेना है जे आप ला अच्छा लगे। अगर शिव जी अच्छा लगते शिव जी के नाम मंत्र की स्मरण करो, गायत्री मंत्र अच्छा लगते गायत्री मंत्र को उच्चारण करो, राम राम अच्छा लगते तो राम राम कहो, जो मंत्र आप अच्छा लगते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण, राधे राधे, जो आप अच्छा लगते वही मंत्र जाप करो। पर 20 मिनट आप निरंतर मंत्र के जाप करते रहना है। 7 दिन में जो भी कथा में त्रुटि हुई होकर पूर्णता के लिए तुलसी वर्षा कराए जाते। और हम 7 दिन में पूरा समय नहीं दे पाए हैं, तो आज ये तुलसी वर्षा में सम्मिलित होकर 7 दिन के कथा श्रवण के फल के लाभ भी हमला प्राप्त हो सकते हैं। पर आप लोग श्रद्धा के साथ वो मंत्र के उच्चारण करते रहना है, जो मंत्र आप अच्छा लगे मौन बोलो। बाकी बिहारी लाल की चलो प्रारंभ हो जाओ। ओम श्री परमात्मने नमः। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। वैश्यम्बायनुवाचा श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः। युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर्वाचा किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्दः प्राप्नुर्वा न वा शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवता परमो मता किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नां सहस्रेण पुरुषः स्तोत्रिता तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्याधायन्तु अन्नमस्यस्य यजमानस्यमेव च। अनाधिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरः लोकाध्यक्षं स्वनित्यं सर्वदुःखातिको भवेत्।
ब्रह्मण्यं सर्वधर्माख्यं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभौत्वं एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मता यद्वेदा पुण्डरीकाक्षस्तवैर्चन्नरा सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं या परायण पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यापिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादिगागमेस्य परम्यान्ति पुनरेवायुक्तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपति विष्णुर्नाम सहस्रनाम मे शृणु पापयामि यानि पाणिनामि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिर्गीतानि तानि वक्ष्यामि भूतयो ओं विष्णुं विष्णुरसत्कारो भूतव्यभवत्कुरु भूतकृत भूतविद्वाव भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा मुक्तानां परमागति अव्यापुरुषः सच्चित्चित्रक्षरे योगो योगविदं नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्वस्य स्थानुभूतार्थिनि द्रव्य संभव वामनो वर्धा प्रभा प्रभुश्वर शंभु शंभुरादित्य पुष्कराक्षुमासुना अनाथिनिधनो दाता विदाता दत्तुरुत्तम प्रभु श्रीकेश पद्मनाभ प्रभु विश्वकर्म मनुतुष्टस्तविष्टस्तरुध्रुवा आग्रह शास्ता कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्दन प्रभुश्री कगुग्धाम पवित्रं मंगलं प्रयम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरी विक्रमी धनवी मेधावी विक्रमः क्रमानुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञः कृतिरात्मवन् सुरेशा शरणं शर्म विश्वरेतः प्रजाभवा अहं संवत्सरो व्याला प्रत्यय सर्वदर्शना अजः सर्वेश्वरा सिद्धि सर्वाधरुच्यता विशाखपीरमेयात्मा सर्वयोगी विनिश्रिता वसुरवसो मनः सत्या सम्मात्मा संहिता समा अमोघा पुंडरीकाक्षो विश्वकर्मा वृषाकृति रुद्रोर्बहुशिरा बभ्रुविश्वयोनि शुचिस्रवा अमृता ससुदास्थानुर्वरारोह महातपा सर्वगा सर्वविद्वानो विश्वक्सेनो जनार्दना वेदो वेदविदव्यांगो वेदांगो वेदविद कवि लोकाध्यक्षा सुराध्यक्षा धर्मदक्षा कृता चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दष्टा चतुर्भुजा भ्राजनिर्भोजनं मुक्ता शेषनोर्जगदात्जा अनगो विजयो जेतो विश्वने पुनर्वसुपेन्द्रा वामनः प्रांशुरमोघा सुचिरुचिता अतीन्द्रिया संग्रहो सर्गोदितात्मा नियमो यमा वेद्यो वेद्य सदा योगी विराह माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबला महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिर् अनिर्देश्य बभूव श्रीमान् मय्यात्मा महाद्रिका महेश्वासो महीवर्ता श्रीनिवासा सतां गति अनिरुद्धासुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पति मरीचिर्दमनो हंसा स्वर्ण भुजगोत्तमा हिरण्यनाभासतभा पद्मनाभा प्रजापति अमृत्युः सर्वतिः सिंहासनदाता सन्धिमास्थिरा अजोदुर्मर्शना शास्ता विशुद्धात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुत्तमो धाम सत्य सत्या पराक्रमा निमिषो निमिषा सगुनिवासुरार्थे अग्रणी ग्रामणि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणा सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपातवर्तनो निमित्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहं संवत्तगोभ्यः निरनिधरणीधरः सुप्रसादा प्रसन्नात्मा विश्वधिकुशभिकुभु सत्कर्ता सत्कृता साधु जनु नारायणुरा असंख्यो प्रमेयात्मा विशिष्टा श्रेष्ठ सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धिदा सिद्धि साधना विसाहि वृषभो विष्णुर्विषपर्वो विशुद्धरः वर्धनो वर्धमानस्य वियुक्ता श्रुतसागरा सुभजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुतो वसु नैकरूपो वृद्रूपासिविष्ठा प्रकाशना ओजस्तेजो धृद्धर प्रकाशात्मा प्रतापना रुद्धस्पष्टक्षरो मन्त्रचन्द्रभास्करा द्वितीयमृता सद्भवो भानु सुबिन्दु सुरेश्वरा औषधं जगदासेतु सत्यधर्मा पराक्रमः भूतभव्यभवनाथः पावनः पवनो नरः कामः कामकृत्कान्ता कामः कामप्रदा प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महासनादिश्य व्यक्तरूपस्य सहस्राजितनन्दे इष्टो विशिष्टेटासिकष्टे निगडो विसा क्रोधः क्रोधकृत्कार्ता विषबाहो महेन्द्रः च्युता प्रणता प्राणः प्राणन्दो वासवानुजा आपान्निधिर्निष्ठात्मा न प्रमत्ता प्रतिष्ठिता स्कन्दः स्कन्दोदरो वर्धो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुराद्देव पुरन्दरा अशोकस्तारनस्तारासुरः सौरिजनेश्वरानुकूलः सदा वर्तः पद्मनिवीक्षणा पद्मनाभो रवीन्द्राक्ष पद्मगर्भा शरीरभिर्महावृद्धवृद्धात्मा माक्षोगडोद्जातुला सर्वोभिमो समयज्ञो विरहरे सर्वलक्षणलक्षणीयो लक्ष्मीवान् समितिञ्जा विक्षरो रोहितो मागो हेतुर्दामोदरः स महेन्द्रो महाभागो वेगवानो विदासनः उद्भवा शोभनो देवा श्रीगर्भा परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायस्थान स्थानासानदो ध्रुवा परद्धि परमा तुष्टा तुष्टपुष्टा सुभेक्षणा रामो विराम विरजो मार्गो नयो नयो नया सबीरा शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमा
वैकुंठा प्राणा प्राणदा प्रणवा पृथो हिरण्यगर्भा शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्दक्षजा ऋतु सुदर्शना काला परमिष्टि परिग्रह उग्रह संवत्सरो दक्ष विश्राम विश्व दक्षिण विस्तार विस्तार स्थान प्रमाणम बीजमव्यय अर्थनर्थो महाघोषो महाभोगो महोदना अनिर्विष्ट विष्टो धर्मयुगो महामखा नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षमा सामा समीहन यज्ञ एकपति यज्ञा कतु सत्रासाम गति सर्वदर्शी मुक्तात्मा सर्वगो ज्ञानमत्तमा सुव्रता सुमुखा सूक्ष्मा सुघोषा सुखदासु मनोहरो जित क्रेत वीरबाहुर विदारणा स्वापनो व्यापसोन्याकी नैकात्म नैक कर्म कृ वसुरो वसुलो वसी रत्नगर्भा धनेश्वरा धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मे सदक्षरम अक्षरम ज्ञाता सहस्रासु विधाता कृत लक्षणम गवसनेमि सत्तस्ता सिंहो भूत महेश्वरा देव महादेव देवसो देव भृतगुरु उत्तरो गुप्तर गुप्तो ज्ञानगम्य पुरातना शरीर भृतमुक्ता कपिन्द्रो भृतक्षणा सोमो भूमिता सोम पुरजित पुरुषोत्तम विनयोजित सत्सान्ध तसाह सत्तांपति जीवो विनिता साक्षी मुकुदोमित विक्रमा अंभो निरंतात्मा महोदधि सेन्दुका जो महार सव्याभ्योजित मित्र प्रमोदनानंदो नंदनो नंदा सत्यधर्मा त्रिविक्रम हर्षि कपिलाचार्य यज्ञ गोमेधनि प्रतिपाद सिद्ध साधक्षो महाश्रमकृतांतगित महावाराहु गोविंदो सुजन कणकांगति गो योग वीरगणो गुप्त चक्र गदाधरा वेदो वेदा स्वंगोजिता कृष्णादृ संघर्षणा चिता वरणो वारणो वृक्षा पुष्कराशो महामना भगवान भगानंदी वलमाली हलयदा आदित्य ज्योतिरादित्य सहस्रनुगति सत्तमा सुधन्मा कणका प्रासूत विनोदरुण प्रत्यादि विस्फुसर दिग्व्यासो वाचपति यो निजा त्रिसामा सामगा सामा निर्वाणम में संन्यास कृष्मा सांधा निष्ठा शांति परायणा सुभांगा संध्या षष्ठा कुविदा कुविलेशय गोहितो गोपतिर्गुप्ता विषभक्षो विषप्रिया निर्वृत्ति निमित्तात्मा संजीवता कृषि शिक्षवा श्रीवत्सा वक्ष श्रीवासा श्रीपति श्रीमितांबरा श्रीदा श्रीसा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधरा श्रीकर श्रेया श्रीलम श्रीमालोकत्रयाश्रया सक्षसंगानंद नर्दे ज्योत गणेश्वरा विजितात्मा विधियात्मा सत्कृति छिन्न संशया उदीर्णा सर्वत चक्षुरणी सस्ता स्थिरा विषय भूषणो भूतिर्विशोकाशो गणासना अर्चस्मान रचिता कुंभो सुदात्मा विशोधना अनिरुद्ध प्रतिरथा प्रद्युम्नोमित विक्रमः कालनेमि वीरा वीरः सौरी सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशयः हरि कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देशो विष्णुर्विष्णुर्नन्दो धनञ्जय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मणे ब्रह्मविद ब्रह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मण प्रिया महाकर्मो महाकर्मा महातेजो महोरगा महाकर्तु महायज्ञ महायज्ञो महावीस्तव्यस्तुता स्तुतिरोण स्तुतिस्तोता रणप्रिया पूर्णः पूर्णयिता पुण्या पुण्यकीर्ति रणमया मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेतो वसुप्रदा वसुपदो वासुदेवो वसुरसुमनावि सद्गति सत्ति सत्ता सद्बुद्धि सत्परायणा सूरसेनो श्रेष्ठा सन्निवास सुयामुना भूतवासु वासुदेवा सर्वासु निलयोनलातर्पातर्पतो दीप्तो दुर्धरोधा पराजिता विष्णुमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यस्तमूर्तिस्थाना एको नैक स्वागा किं यत्तत्पदनमुत्तमं लोकबन्धुर् लोकनाथो माधवो भक्तवत्सला सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वारङ्गस्तनकाङ्गति विराहा समाशून्यातिशलाशला अमानि मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधिक सुमेधामेधो धन्य सत्यमेधा धराधरा तेजो विशुद्धधरा सरसस्ताभृतांबरा प्राग्रहो निग्रहो व्याघ्रो नैक सिंहो चतुर्मुखी चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदिकपात समावर्तो निमित्तात्मा दुर्जय दुर्तिक्रम दुर्लभो दुर्गो दुर्गो दुरावास दुरार्या शुभांगो लोकसारंग स्तुवंदा दुवर्धना इंद्रकर्म महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमा उद्भव सुंदरा सुंदरत्नावा सुलोचना अर्को वासना श्रृंगी जयंता सर्वविजयी सुवर्णबंधुरक्षोभ्य सर्वभागेश्वरीश्वरी महार्दो महाकर्तो महाभूतो महानि कुमदा कुंदरा कुंदा पर्जन्यो पवनो नीलामृता सद्भुव विभु सर्वज्ञः सर्वतोमुखा सुलभा सुमदा सुत्रा शत्रुजित शत्रुतापना न्योग्रोधोदम्बरो शाश्वत चानुरांधा निसूदन सहस्रार्ची सप्तजीवा सप्तयदा सप्तवाहना अमृतिरणगो चिंतो भयकृत भयनाशना अनिर्वित अनिर्बिहत स्थूला गुणर्भिन्नोन्महान स्वादिता स्वव्यापी प्रागवासो वसवर्धना भारकृत कथितो योगी योगी स सर्वकामदा आश्रमा श्रवणा क्षमा सुवर्णो वायुवाहना धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमितादमा अपारजिता सर्वसो नियंता निमोयमा सत्वान सत्या सत्या सत्यधर्मा परायणा अभिप्रिया प्रियार्होरा प्रियगति पितिवर्धना व्याय सद्गति ज्योतिर सुरुचिर्हत भगविभो सर्वविरोचना सूर्यारविद सवितार विलोचना अनंतो भोक्ता सुखदो नयक जोगजा अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकतिष्ठानमद्भुता सनाता सनातमा कपिलः कपिरव्या स्वासिता स्वास्थ्य स्वास्थ्य भुक् स्वास्थ्य दक्षिणा और अद्रा कुंडली चक्री विक्रम युजत शासना शब्दातिका शब्दसा सुशिरा सर्वरीकरा अक्रूरा बैसलो दक्षो दक्षिणा समणांबरा विद्युतम विधव्या पुण्य शरण कीर्तना उत्तारण दुष्कृतिया पुण्य दुख प्रणाशना विराह रक्षणा संतो जीवन पर व्यवस्था अनंत रूप अनंता श्री चितमन्यु भया चतुरात्म
गभीरात्मा विदसो व्यादसो दिशा अनादि भूर्भुवो लक्ष्मीर्सुरोर्चिरांगदा जननो जन्मनादा भीमो भीम पराक्रमा अधारणिलयो धाता पुष्पासा प्रजागरा उद्भव सत्पदाचारणो प्राणदा प्राणमा प्रणा प्रमाणम प्राण निलया प्राणभृत प्राण जीवन तत्त्वं तत्त्वविधिकात्मा जन्म मृत्यु जरातिका भूर्भुवस्त्वारणस्त्वारासुर सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञ यज्ञांग यज्ञ वाहन यज्ञागभृत यज्ञ गुह्य यज्ञमन्नाद एव च आत्मनि स्वयं जाता व्याख्यान सामगायना देवकी नंदना सृष्टा क्षितिसा पापनासना संगवृणन्दकी चक्री सारंगन मगदाधरा रथंगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणार्थ ओम सर्वप्रहरणार्थ ओम नमः इति बोल भागवत भगवान की जय। चलिए तुलसी दल बढ़िया से समेट लो, बोलो बाके बिहारी लाल की। बोला अक्षरम बांध के रख लो, ठीक है। ऊपर में आके बारी बारी से चढ़ाना है भगवान में, ठीक है ना। अभी समेट लो और हमारे कुछ आदरणीय जनमन के उस सम्मान होना है। श्री राजेश निषाद जी कांकेर से हैं आप। श्री गंगाराम साहू जी आप भी आए, आपका भी आयोजक परिवार के द्वारा सम्मान होना है। श्री राधेलाल सिन्हा जी, श्री गंगाराम सिन्हा जी, श्री नकुल राम ध्रुव जी, श्री हरिराम पटेल जी, श्री पुनीत राम साहू जी, श्री कार्तिक यादव जी, श्री कार्तिक निषाद जी, श्री तिहारू निषाद जी, श्री करण निषाद जी, श्री धीराज यादव जी, श्री रामाधार यादव जी, श्री लीलाराम यादव जी, श्री शोभित राम साहू जी, श्री लखन राम साहू जी, श्री विजय राम साहू जी, श्री काशीराम यदु जी, रामेश्वर साहू जी, श्री राधे श्याम साहू जी, हीरालाल साहू जी, श्री रामाधार कंवर जी, धनजीत यादव जी, ब्रिजलाल साहू जी, विजय साहू जी, आप सबसे निवेदन है आप मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। श्री ग्राम विकास समिति के सदस्य हैं श्री देवनारायण साहू जी अध्यक्ष, आपसे भी निवेदन है आप भी आएँ। श्री गुरलेत कंवर जी सचिव हैं, आप भी आएँ। श्री मनराखन निषाद जी कोषाध्यक्ष हैं, आप भी आएँ। राजेंद्र पटेल जी, वीरेंद्र ध्रुव जी, हेमंत ध्रुव जी, दीनदयाल कंवर जी और राधेश्याम यदु जी, आप सबसे निवेदन है कृपया जिनका भी नाम लिया गया है आप एक एक करके मंच तक की अपनी उपस्थिति प्रदान करें। बोलो भागवत भगवान की जय। और ठीक है, हाँ चलो साफी देते जाओ, साफी जय श्री चलो भैया जी मन उपस्थित हैं जिक्र में नाम उच्चारित करे हो वो मन मंच तक उपस्थिति प्रदान करो। और जे मन ला हमारे निमंत्रण कार्ड नहीं पहुंचे है, कल में निमंत्रण कार्ड बंटवा रहे हो पूरा मंच में, कौन कौन नहीं मिले एक बार हाथ ऊपर करो। ये ला नहीं मिले कार्ड छोकर मन के पास पहुंच जाए, दे देवे जे मन नहीं मिले एक बार देवा देवे। 6 जनवरी से 12 जनवरी हमारे आश्रम में चतुर्भुज श्री कट्टी आश्रम में 51 कुंडी यज्ञ है, एक बड़े कार्यक्रम जेमा 1000 जोड़ी जजमान रही और कार्यक्रम कराए जाते मंदिर के उद्घाटन के निमित्त में, जेकर फोटो वहां रखे हुए वो लगे हुए पाम्पलेट में, वो मंदिर के उद्घाटन होना है। लाल पत्थर से जो रामलला के मंदिर वहां बने हुए है, ओकर उद्घाटन के उपलक्ष्य में वो यज्ञ आयोजित करेंगे। तो आप सब सादर आमंत्रित हो, आप सब जरूर समय निकाल के आना है। बड़े कार्यक्रम हरे, छत्तीसगढ़ के सब संत मन वहां उपस्थित रहीं और एक विश्व कल्याण के निमित्त में वो यज्ञ संपन्न कराए जाते। पहली बार इतना बड़े यज्ञ के वहां आयोजन है 51 कुंडी यज्ञ के, आप सब जरूर समय प्रदान करो और यज्ञ में भाग लेके पुण्य लाभ लो। और में जजमान के लिए भी आप सब लाना है, जे समय मिली जरूर 5 दिन वहां रही के 5 दिन हवन यज्ञ में भाग लेके पुण्य लाभ अर्जित करो। हमारे आश्रम में जो संत सेवा के काम चलत है, अभी एक दिन के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था, राशि हावे होकर 1100 रुपया
आप भी अपन लड़का के जन्मदिन में, नाती के जन्मदिन में, बेटा के जन्मदिन में, बेटी के जन्मदिन में, शादी के सालगिरह में, कोई भी शुभ उपलक्ष्य में आप वो भंडारा ला दे सकत हो। संत भंडारा ला आज हमार बीच में हमार मोहंदी से है रुखमणी ओम प्रकाश निषाद जी, नाना नानी है कुमारी टोया निषाद, जिन मन अपन जन्मदिन में 12 अक्टूबर के भंडारा दी संत भंडारा आश्रम में। तामेश्वरी निषाद, प्रताप निषाद जी हैं, बेटी दामाद, आपके पूरा परिवार के द्वारा एक कट्टा धान भागवत जी में सादर समर्पित करे जाते हैं। और एक दिन के संत भंडारा के लिए 1100 रुपया 12 अक्टूबर को। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए पूरा परिवार के लिए। जिस दिन आपके बेटी के जन्मोत्सव वहाँ मनाए जाही, आप भी वहाँ आ सकत हो अपन परिवार के साथ, और परिवार के साथ आके वो संत भंडारा में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ ले सकत हो। आप भी आ सकत हो और इष्ट मित्र मन भी साथ में लेके वो पुण्य समय के पुण्य लाभ दे सकत हो। और राशि केवल 1100 रुपया ही है। रेहांस कैवर नारायणपुर से आपके द्वारा 1000 रुपया भगवान भोलेनाथ के मंदिर के लिए सादर समर्पित करेगी से। और संत भंडारा के लिए भी आपके द्वारा 1100 रुपया समर्पित करे जाते। भगवान आपके मनोकामना पूरा करे। एक बार केवर्थ परिवार पर जोर से ताली सेवा हो जाए। बोलो भागवत भगवान की जय। अभी आप सब तुलसी दल समेट लो, अक्षरम बांध लो, नीचे गिरे मत, काकरो पाम आवे मत, ध्यान रखो और बढ़िया से समेट के रख लो। अभी आरती हो ही और आरती के बाद सब लोग ऊपर तक के आए के मौका प्राप्त हो ही, आप ऊपर तक हो और यहीं से तुलसी दल भगवान में समर्पित करो। तो अभी आप सब खड़े हो जाओ अपन अपन स्थान में। आरती हो ही और आरती के बाद चढ़ोतरी आदि कार्यक्रम। आ जाओ भैया। चलो खड़े हो जाए, आरती जला लोगा। जिन नहीं मिले ते मतलब दो है ना। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। दोनों हाथ ऊपर करके। नंद के नंद आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद, राधिका रमन बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग क्रांतिकारी, गगन सम अंग क्रांतिकारी। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। रतन में ठाढ़े बनवारी, रतन में ठाढ़े बनवारी। भ्रमर सी
कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट विल से कनकमय मोर मुकुट विल से देवता दर्शन गोधर से देवता दर्शन गोधर से गगन सो सुमन राशि भर से गगन सो सुमन राशि भर हाथ पर बजे मूर्छंग मधुर मृदंग वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिवसी जटा के भी हरे रग की चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे बोलो भागवत भगवान की चलिए आप सब अपन अपन स्थान में खड़े रहना है हाथ जोड़ लेना है पुष्पांजलि और पुष्पांजलि पहले आप सब निवेदन कर दो आज हमारे ग्राम राजपुर से श्री छविराम सिन्हा जी पिता हैं सहदेव राम सिन्हा जी आपके स्वर्ग लोक गमन हो हैं और हमारे बीच में निवासरत लीलेश्वरी निषाद जी का उम्र से 38 वर्ष के वो मन भी स्वर्ग गमन करे हैं। तो एक बार आप सब लोग भागवत जी ला साक्षी रख के भगवान बांके बिहारी जी के सन्मुख भगवान बांके बिहारी जी के पावन चरण में श्री भागवत जी के पावन चरण में निवेदन करना है कि हे भागवत जी आप उनकर आत्मा ला शांति प्रदान करो अपन चरण में स्थान प्रदान करो। ऐसे भगवान भागवत जी के चरण में निवेदन करना है। फिर पुष्पांजलि चलो सब आंख बंद कर लो भगवान भागवत जी के पावन चरण में आप सब प्रार्थना करना है मौन धारण करके बोलो भागवत भगवान की। फिर बाद में जैसे मैं कहूं वो शब्द आप सब दोहराते जाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की उमा महेश्वर भगवान की राधे राधे। ओम अस्तो मा सद्गमय ओम अस्तो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं
भवतु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् 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 मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। चलो पुष्पांजलि, हाथ जोड़ लो। ओम जगेन जगमय जंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम्मा कामेश्वरो वैश्रवणो ददातुं कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज माधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुक्यान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदपि श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेत विश्वे देवा सभासद। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। हाँ, चलो आप सब बैठ जाओ अपन अपन स्थान में। हमर आदरणीय कन्हैया निषाद जी हमर संत मन के हमारे चतुर्भुज श्री कट्टी आश्रम से संत जी मन के पदार्पण हो लगातार 7 दिन तक के पावन मंच में। और हमारे संगीतकार मन के सम्मान करही हमर आर्गन में हमार साथ में हमारा 7 दिन तक के सहयोग प्रदान करी है हमारे आदरणीय रेमन यादव जी। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। जिकर मन के माध्यम से आज 7 दिन तक के हम सबला संगीत में भजन कीर्तन में आदि में लाभ प्राप्त हुई से हमर तबला मास्टर है आदरणीय महेंद्र ध्रुव जी तमर बहारा से एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। हमार पेड मास्टर हैं आदरणीय प्रमोद निषाद जी जिन मनहा लड़ेर के ग्राम लड़ेर के निवासी है। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए प्रमोद निषाद जी पर। और एक बार हमारे सब संत मन जिन मन मोर साथ लगातार 7 दिन तक के राजपुर में कथा में भाग लेके कथा ला पूर्ण करे में अपन सहयोग प्रदान करे हैं वो सब संत मन पर एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। हमारा आदरणीय आचार्य जी हैं नीलकंठ चौबे जी, एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए नीलकंठ चौबे जी पर। और सब संत मन के और सब संगीतकार मन के हमार आदरणीय निषाद जी सम्मान करही वस्त्र आदि भेंट करके तिलक लगा दो। तिलक लगा के एक बार हमारे गांव के सब बहु बेटी मनबर सब बेटी मनबर जोर से ताली सेवा हो जाए। जो मन लगातार 7 दिन तक के हैं चाहे आग गगन से बरसे, हाँ हर एक परिस्थिति में एक कार्यक्रम सफल बनाए में अपन अहम भूमिका निभाए हैं। सब माता मनबर सब बहु मनबर सब बेटी मनबर जोर से ताली सेवा हो जाए। और ये कार्यक्रम में हमार गांव के नवयुवक बंधु मन भी भरपूर सहयोग प्रदान करीन है। सब कार्यकर्ता मन पर नवयुवक बंधु मन पर जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान की कृपाओं करो पर सदैव बने रहे। ये कार्यक्रम संपन्न करे में हमारे माइक मास्टर नुमेश कुमार जी के विशेष भूमिका हवे। ओमन भी मंच उपस्थिति प्रदान करी कर भी सम्मान होना है। आ जाओ ऊपर में एक बार हमारे नुमेश कुमार जी पर जोर से ताली सेवा हो जाए।
और हमार कैमरा मास्टर मन है, आ जाओ दोनों जने। कहाँ एक जन होगा, आ जाओ दोनों जने, आ जाओ भैया, आप दोनों को भी सम्मान होना है। आ जाओ ऊपर आ जाओ। का नाम? आ जाओ ना तहु आ जाओ। हाँ भैया लगता है गाँव के ऊपर अब कोई कौन बचे हो? टार्जन वगैरह मन कहाँ गए? रश्मि टार्जन। आ जाओ ना, थोड़ा जल्दी करो। चलो आयोजक परिवार के सब सदस्य मन थोड़ा जल्दी करो, शीघ्रता से आओ मंच तक के। और प्रसाद की व्यवस्था करवा लो, प्रसाद इकट्ठे है ऊपर ले आओ। जल्दी। हेलो उमेश क्या देखे क्या वो ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयावराधे श्रीसे द्वारा कल्पे वैस्मनवन्धरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलिपतम चरणे जम्मूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते पुण्यप्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे धमतरी जिला मंडलांतर्गते राजपुर बावन ग्रामे अश्विन मासे षष्ठी तिथौ शुभे शुक्लपक्षे ज्येष्ठा नक्षत्रे आयुष्मान योगे तैतिलकर्णे गरकर्णे रविवासरे शुभना क्षेत्रे शुभ योगे शुभकर्णे दक्षिणायनव शुभना क्षेत्रे शुभ योगे शुभकर्णे शुभरात्रि से सूर्य शुभरात्रि से चंद्र शुभरात्रि देवगुरु से सुग्रह सुतायथा राजस्थान शेषु सर्वेषु सगुण विशेषण विशिष्टायाम शुभेलायाम नाना नाम गोत्रोत्पन्न ही अमुक सरमाह। चलिए अपन नाम गोत्र ले लो। अहम श्रुति स्मृति पुराण फल प्राप्त्यर्थम दैहिक दैविक भौतिक ताप निवारणार्थम सकल मनोरथ सिद्धार्थम स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम श्री भगवत कल्याण लाभाय भगवत विद्यार्थम अथ श्री सर्वे यावै प्रतिसिद्धि देवता पूजनम संकल्पमहं करिष्यामि। ओम दित्याग्रत दूरम उदयति दैवन्त दुसुप्तस्य तथैवेति दूरं गमं ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। बोल भागवत भगवान की जय। चलिए एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए पुनः एक बार पूरे परिवार के लिए, जिनके मेहनत और प्रयास से आज 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस है और हम सबको भगवान भागवत जी के माध्यम से भगवान से जोड़ने का अवसर निषाद परिवार के द्वारा मिला है और पूरे निषाद परिवार के द्वारा
भागवत जी के पावन चरण में 1,51,101 रुपए का नगद समर्पण हुआ है। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान भागवत जी का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे, घर में अंधन लक्ष्मी परिपूर्ण हो, सब सुखी रहे, परिवार में सुख समृद्धि सदैव बने रहे। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। चलिए, बहुत अच्छा बात। 1,51,101 रुपए पैसा और 2 कट्टा चावल गुरुकुल विद्यालय के निमित्त में आयोजक परिवार के द्वारा प्राप्त हुआ। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए पूरे परिवार के लिए। भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। कल रुक्मणी मंगल में भी रुक्मणी मैया का पूरा श्रृंगार आपके परिवार के द्वारा दिया गया था विभिन्न सामग्रियों के साथ में, और रुक्मणी मैया भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद आपको आपने प्राप्त किया था। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहे। बोलो भागवत भगवान की। एक हम ऐसे खड़े हो जाओ कि सबके फोटो आ जाए। हाँ, और एक दिन भंडारा में हर एक साल के एक दिन के भंडारा भी एक दिन आश्रम में होना ही कर्मन के प्रति साल, जब तक सामर्थ्य भगवान प्रदान कर ही एक दिन के भंडारा एक टाइम के हमारे साथ परिवार के द्वारा रही। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। बहुत सुंदर। ऐसे खड़े हो, यहाँ तक खड़े हो जाओ। छिदिर बिदिर काबर पड़ करके कहा तुम्हें पति पत्नी डोकरी डोकरा ऐसे लाइन में खड़े हो, अपन अपन जोड़ी जोड़ी के साथ, और लड़का मनाको में से आ जाओ। चलो जी, सीधा देखो, सीधा लाइन से खड़े हो, आ जाओ भैया मन, आ जाओ। टार्जन वगैरह ये यहाँ क्या क्या है, ऐसे लंबा हो जाए, पूरा दिखना चाहिए सामने से। बक्सा की तो बात तो नहीं है, तो पावत है का बक्सा कौन कहा रहती है। आगे है सबके, देख ले भैया। 1 2 3 रेडी। सीधा देखो, लड़का बनावा सबकी आवाज क्या। चलिए, एक बाद सगा सोदरमा नहीं पहली, सगा मन बाद में, एक बाद हमारे सियान मन पहले, पुरुष मन पहले ही ऊपर में धीरे धीरे, और पुरुष मन यहाँ ही कौशल्या भंडारे प्रसाद पाए। चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके आप सब बोलो राधे राधे, श्याम से मिला दे। Tony, 3. Right. 3. राजमोटे तो